अध्याय 61 पत्नी सामग्री -4 ज़ियाओयू ने बाई फेफड़ों के मजबूत हाथों के रूप में जोर दिया क्योंकि उसके पतले कमर को पकड़ लिया, अपने मांसपेशी रूप के खिलाफ अपने फ्लश को खींच लिया। उसकी सतर्क नजर उसके निर्दोष आत्मा के भीतर एक बेताब आग को आग लगने, अपने क्विवरिंग फ्रेम पर भूख लगी हुई के रूप से वह जानती थी कि उसे इस निर्दयी नोबलमैन की कार्नल इच्छाओं से भागने के लिए विरोध करना चाहिए, और फिर भी उसके गद्दार शरीर को दावा किया जाना चाहिए, अपने कुशल स्पर्श से अशुद्ध और अशुद्ध हो गया। प्लीज मेरे भगवान, मुझे नहीं होना चाहिए, उसने स्टैमर्ड, उसकी आवाज एकमात्र वचन के रूप में उसकी जांघों की नरम त्वचा के साथ भूत के रूप में एकमात्र विम्पा। हालांकि बाई फेफड़े ने अपने शब्दों को नहीं सुना। शुद्ध ऊर्जा से बने उसके कपड़े गायब हो गए क्योंकि उन्होंने पानी के गुफा के सामने अपने रॉक हार्ड खड़े मुर्गा को रखा। पुयूच टिल्डर बाई फेफड़े की मोटी थ्रोबिंग मुर्गा आखिरकार उसके तंग कांपने वाला प्रवेश द्वार खिंचाव और उसे सबसे अनैतिक लेकिन स्वादिष्ट तरीके से भरता है। नंग दिल अहम दिल नो टिल्डर, उसने एक उच्च पिचेट फुसफुसाते हुए उसकी पीठ के मेहराब को छोड़ दिया क्योंकि वह अपने प्रभावशाली परिधि पर लगा दी गई थी। यह इतना बड़ा है, ये दर्द होता है। उसने रोया, घिरे हुए दर्द और खुशी के आंसू उसके बहने वाले गालों को स्ट्रीम कर रहे हैं। उसकी निर्दोष छोटी बिल्ली क्लेंच और उसके आक्रमणकारी सदस्य के चारों ओर फ्लटर्स अपने प्रभावशाली आकार को समायोजित करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। आपका निर्दोष छेद वास्तव में संकीर्ण है। बाई फेफड़े एक गुटुरल ग्रोन बाहर निकलते हैं, उसकी उंगलियों को अपने कुल्हों में धीरे धीरे खोदने की उंगलियां धीरे धीरे उत्तेजित होती हैं, उसके अंदर अपनी पूरी लंबाई को डुबो देती है। वह इतनी असहनीय रूप से पूर्ण महसूस करती है, हर तंत्रिका समाप्त होने के साथ इंटन की आवश्यकता के साथ एबलाज होता है। उसकी बिल्ली महसूस किया जैसे ये सूरज में जल रहा था। यही वह है, इसे सब कुछ लें, आप छोटे फूहड़ को गंदी करते हैं। वह उगता है, ठंडी रोशनी के साथ चमकते हुए उसकी आंखों के साथ दुखद खुशी के साथ आवाज टपकता है। आपकी बिल्ली को मेरे मुर्गा से बर्बाद कर दिया गया था, वह कहते हैं। एनएमएफ आहू नारीज, उसने एक झटकेदार गैस छोड़ने दिया, उसकी आंतरिक दीवारें उसके चारों ओर घूमने और उसके चारों ओर घूमने के लिए उसके चारों ओर झुकाव। पूछ पूछ पूछ, ताली 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 ताली। कमरा एक दूसरे के खिलाफ टकराने वाली गीली आवाज से भरा हुआ है। प्रत्येक शक्तिशाली जोर सितारों को उसकी आंखों के पीछे फटने से सेट करता है। उसकी मोटी शाफ्ट की घर्षण उसकी संवेदनशील दीवारों के खिलाफ खींचती है जो बिजली के झटके को सीधे अपने थ्रोबिंग क्लिप में भेजती है। उसके शरीर ने हिंसक रूप से हिलाकर रख दिया क्योंकि बिल्डअप अधिक पागल हो गया। एनएमएम दिल आ दिल नी दिल ओ दिल आ दिल आह ह्यूग दिल नंग। सम्मानित भगवान, ये बहुत अधिक है, मैं नहीं कर सकता। वह वेल्स, उसके कूल्हों को अपने हर क्रूर स्ट्रोक से मिलने के लिए चाबुक लग रहा है। प्रत्येक कठोर सांस के साथ उसके पर्याप्त स्तन, उसके दुष्ट निपल्स बेबुनियाद उत्तेजना के साथ कणकण। वह अतिरिक्त आत्मा खुशी की तलाश करने के लिए उन्हें निचोड़ने के लिए पहुंचता है। जैसा कि उसने शुरू किया, उसकी उंगलियों के बीच संवेदनशील नंबरों को पिंचिंग और रोलिंग। बाई फेफड़े की मोटी मुर्गा मेरी कथित बिल्ली की निरंतर लूटपोट जारी रखती है। मुझे लगता है कि कुछ आ रहा है। मैं कमिंग कर रहा हूं, मैं कमिंग कर रहा हूं। आगी पैंट तारांकन। वह एक खुशी की तलाश में मोन्स वेश्या, उसकी आवाज लापरवाही की जरूरत के साथ टपक रही है। मुझे तुम्हारे बड़े थ्रोबिंग मुर्गा को इतनी स्वादिष्ट रूप से खींच नहीं मिल रहा है। मेजबान राम, मुझे तोड़ दो, तुम्हारी इस छोटी फूहड़ को तोड़ दो। बाई फेफड़े की गति तेज हो गई, उसके खिलाफ उसके कुल्हों को तोड़ दिया बल देने के बल के साथ। वह 10,000 मेगावाट अश्वशक्ति के साथ एक बुलेट जेट इंजन की तरह उसे पिस्टन कर रहा था। पुछ तारांकन क्लैप, ताली ताली ताली। अपने युग्मन की गीली अश्लील आवाज हवा को भरती है, मेरे हताश विपर्स और खुशी के उसके गुट्टुरुरल ग्रंथ्स के साथ मिलती है। ये सही है, इसे आप सभी को अतृप्त छोटे वेश्या ले लो। वह घुसपैठ करता है, एक हाथ उसके बालों में अपने सिर को वापस करने के लिए फिस्टिंग करता है। आपकी निर्दोष बिल्ली का जन्म मेरे जैसे बेहतर आदमी द्वारा तबाह किया गया था। यह विनम्र गांव की महिला का जन्म आपके जैसे एक महानतम द्वारा गड़बड़ हो गया था। हैंग दिल हम दिल दिल, मुझे भाड़ में जाओ मेरे भगवान। भाग्य मेरी बिल्ली, मेरे गर्भ शावर, मुझे अपने महान बच्चे के साथ भरो। जो इस कुतिया को बो, वह आदमी यहाँ है। वह रोती है, दर्द का तेज दंड केवल उसके शरीर के माध्यम से जबरदस्त सनसनीखेज जोड़ता है। उसकी आंतरिक मांसपेशियों को अपने दंडित जोर के चारों ओर अनियंत्रित रूप से बंद कर दिया जाता है, जो हर ड्राइविंग स्ट्रोक के साथ आनंदित रिलीज का पीछा करता है। मैं सह जा रहा हूं। ये लोई कुतिया ताकतवर भगवान के मुर्गा से सह जा रहा है। मैं सम्मानित महसूस करता हूं। वह वेल्स, उसकी पीठ आचिंग के रूप में खुशी के तार के रूप में तोड़ने के बिंदु के लिए मजबूती। कृपया मत रोको, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी योनि फैलाएं, अपने वंश को मेरे गर्भ में लगाएं। मैं आपकी दया पर एक कमजोर कुतिया के अलावा कुछ भी नहीं हूं। ज़ियाओयू की रसीला ट्रेनेबल बॉडी बाई फेफड़ों के बड़े पैमाने पर असहाय रूप से कम हो गई। थ्रोबिंग शाफ्ट उसके तंग में गिर गई। क्या कुंवारी बिल्ली है। उसकी सुंदर दीवारों को उसकी उभरी हुई लंबाई के चारों ओर झुका हुआ, उसकी नाजुक ब्रो दर्द और उत्साह के एक स्वादिष्ट मिश्रण में फेंक दी गई।
खुशी के गले लगाए गए रोशनी ने उसके विभाजित चुंबन सूजन होठों के पीछे फेंक दिया। उसके गालों को अपने मुंह के साथ खुले और घुमाए जाने के लिए वेश्या की आवश्यकता के साथ फिसल गए। आप एक बड़े दिख के साथ एक महान आदमी है। इस लड़की को गड़बड़ कर दें, वह कहती है, उसकी पतली उंगलियों को अपने मांसपेशी पीठ के फम विमानों में गिरना। बाई फेफड़े के हाथों वाले हाथों ने अपने कूल्हों को चोटी के बल पकड़ लिया। उसे पकड़ लिया क्योंकि वह अपने टपकाने में पिस्टन पशुवादी उत्साह के साथ रेशमी गर्मी। जियाओयू का सिर वापस गिर गया। आबनू स्ट्रेस जंगली अव्यवस्था में चादरों में फैलती है। उसके सुस्त खुले स्तन प्रत्येक हताश गैस के साथ भारी गुलाबी चोटियों ठंडी हवा में कनकड़ लेड। उनके उन्माद युग्मन की स्क्वीलिंग ध्वनियों ने छायांकित कक्ष को भर दिया। केवल वासना के उग्र इन्फर्नो को दोनों से खपत करने की सेवा करने के लिए दोनों प्रत्येक दंडित जोर के साथ जियाओयू की दुनिया बाई फेफड़ों की भारी भावना के लिए संकुचित हो गई। थ्रोबिंग शाफ्ट ने अपनी सबसे अंतरंग गहराई को लूट लिया। उसके शहद की तरह रस उसके बड़े हुए फुफ्फुसीय फोल्डों से पीछे हट गए। अपनी कठोर लंबाई को कोटिंग के रूप में उन्होंने बेरहमी से उसे एक जानवर की तरह दावा किया। अंधेरे उत्साह की लहरें उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। कुदाल के एक सिम्फनी को चित्रित करें और उसके कथित होठों से बेताब भयानक ए दिला दिला दिल एंग दिला दिल मम दिल नी दिली दिल्लू आह पैंट तारांकन। शाओयू की दृष्टि उसके चरमोत्कर्ष के रूप में गड़ा हुआ उसके माध्यम से फट गया। उसकी टपकाने एक उपाध्यक्ष की तरह बाई फेफड़े के पल्सिंग शाफ्ट पर स्पैम्पिंग बिल्ली क्लैंपिंग। अध्याय 62 हाउस पत्नी सामग्री -5 आह नंगी आह यस दिल मैं इसे प्यार करता हूँ। मुझे बकवास करो, मुझे गड़बड़ करो। वह एक लंबी खींची गई बाहर निकलती है क्योंकि वह अपनी दीवारों को फैलाता है। वह जो भी पेशकश करनी है उसका दावा करना। उसके कूल्हों धीमी स्थिर लय में आगे बढ़ने लगते हैं जो कि प्रत्येक जोर के साथ गहराई से ड्राइविंग करते हैं जबकि अभी भी उसे अपने गले में पकड़े हुए हैं। हाँ चलते रहो, मत रोको। राम मुझे कठोर आदरणीय भगवान। वह उस पर आग्रह करती है। उसके नाखून अपने कंधों में खोदने के रूप में वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हर समय उसका शरीर उसके नीचे जाता है। उसके अधिक से अधिक उसके लिए उत्सुक है। उसके अनुरोध के अनुसार बाई फेफड़ों के जोर और गहन हो गया। उसका मुर्गा उसके गर्भाशय के खिलाफ तेज हो रहा है जिससे उसका पूरा शरीर का झटका लगा। जियाओयू के पैर अपने कमर के चारों ओर कसते हैं। उसकी बिल्ली के रस एक नदी की तरह बहते हैं, हर स्ट्रोक को स्नेहन देते हैं। हाँ मुझे कठिन बकवास। मुझे चिल्लाते हुए आह नन्हे आहू ए आहा 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 दिल हम। मुझे बकवास करो ओह आकाश उपरोक्त दाओ। मुझे बकवास खलनायक आह मुझे अपने बच्चे के बीज के साथ स्नान करते हैं। मेरा गर्भ हमेशा स्वागत होता है। वह भीख मांगती है। उसकी आवाज निराशा के साथ लगी हुई है। उसका मुंह खुला रहता है जिससे सुखदायक गैसों की एक श्रृंखला जारी की जाती है क्योंकि उसका मुर्गा उसके अंदर और उसके बाहर घूमता है। आपकी बिल्ली इतनी तंग है, यह मेरे मुर्गा पर एक वाइस पकड़ की तरह है। बाई फेफड़े के उगते हैं। उसकी आंखें उसके ऊपर बंद हो गईं। ताली 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 पुछ तारांकन पुछ तारांकन पुछ तारांकन पुछ तारांकन। उसके जोर और अधिक क्रूर हो जाते हैं। उसके कूल्हों को जोर से गीले स्मैक के साथ उसके खिलाफ थप्पड़ मारना। ये 9000 मेगावाट हॉर्स पावर पर हार्ड कोर पिस्टन के साथ हाइपर प्राप्त इंजन का एक अधिनियम था। उसके शरीर को हिलाकर शुरू होता है। उसके स्तन प्रत्येक प्रभाव के साथ उछालते हैं। उसकी आंखों के सामने उसके निपल्स रॉक हार्ड होते हैं। चुंबन छेड़छाड़ चूसने और काटने के लिए भीख मांगते हैं। यह एक अलग रहस्यमय आकर्षण था। बाई फेफड़े का लाभ उठाता है। उसकी जीभ निविदा कलियों पर गोद लेने के लिए डटिंग करती है। सनसनी उसकी रीढ़ को नीचे भेजती है जिससे उसकी बिल्ली क्लैच भी कड़ा हो जाती है। ओह स्वर्गीय दाओ, हाँ मैं जा रहा हूँ। कम मेरी स्लटी बिल्ली कम के लिए जा रहा है। ओह नोबल यंग मास्टर, वह चिल्लाती है। उसके शरीर बिस्तर से कम हो जाता है। उसका पर्वतारोहण एक ज्वारीय लहर है। उन दोनों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह अपने मुर्गा पर अपने दैवीय मात्र अमृत से अतिरिक्त गर्मी महसूस कर सकता था। इस प्रकार बाई फेफड़े रुकते नहीं है। उसका मुर्गा अभी भी उसकी स्पेसिंग बिल्ली में और बाहर पंप कर रहा है जिससे से अधिक गीले शोर बनाते हैं। आहा नहमियाह। ओह ऊपर भगवान, ये बहुत अच्छा है। वह मोन्स। उसके शरीर अभी भी आफ्टरशॉक्स के साथ कांप रहा है। उसकी बिल्ली खुशी की हर आखिरी बूंद को निकालने अपने मुर्गा को दूध देने के लिए जारी है। उसने अपने सिर को वापस फेंक दिया। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों को झुकाते हुए बाई फेफड़ों की मोटी मुर्गा बार बार उसके साथ गिर गए। उसकी मखमल की दीवारों के खिलाफ उसकी कठोरता की अद्भुत घर्षण ने अपनी आत्मा के माध्यम से खुशी की शॉकवेव भेजे। ओह हाँ, बस इसी तरह मुझे कठिन भाड़ में जाओ। उसने रोया। उसकी आवाज बेकार वासना के साथ हो रेस। बाई फेफ ने अपने दांतों को पकड़ लिया। उसकी भौं एकाग्रता में फंस गई क्योंकि वह उसके निरंतर में बढ़ी। गीले अपने शरीर की थप्पड़ की आवाजें हवा को भरने वाली हवा को भरते हुए उसके बेताब तरीके से विरामित किया गया। शारीरिक उत्साह के बावजूद वह घबराहट महसूस नहीं कर सका कि कुछ गायब था। चूंकि बाई फेफड़ों के शक्तिशाली जोर ने उसे किनारे के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि वह जिस संबंध को तरसती है, वह गहरी भावनात्मक बंधन जिसके लिए वह उत्सुक थी, बस वहां नहीं थी। नंग हम दिल आ दिल।
महान मास्टर ह्यूक, उसने कहा, उसकी आवाज उदासी के संकेत के साथ झुका हुआ। उसने उसे करीब खींच लिया, अपने गर्दन के बदमाश में उसका चेहरा दफन किया, अपने गले में शांति की मांग की। लेकिन यहां तक कि उनके शरीर में शामिल हो गए। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अकेले महसूस नहीं कर सका, न कि बिना किनारे के साथ बेबुनियाद इच्छा के समुद्र में एड्रिफ्ट। मुझे चूमो, जैसे ही तुम मुझे हल करो, मेरे निपल्स काट ले, उन्हें चुटकी ले, मेरे बालों को पकड़ो, मेरे बालों को पीछे से स्लैम करें। आप कम से कम कुतिया कम भक्त करते हैं। आपको कुछ दिव्य जादू टोना तकनीक लग रही है जो मेरे दिमाग को पढ़ सकती है, कहा। बाई फेफड़ों के होंठ उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, एक क्रूर तीव्रता के साथ उसके मुंह को भस्म कर दिया। उनकी जीभ फंसे हुए, उनकी सांसें चूमती थी। वह अपने निचले होंठ को थोड़ा सा छोटा कर देता है, इसे जारी करने से पहले धीरे से टेगड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसका शरीर खुशी से हिल रहा था क्योंकि उसने उसे बार बार चूमा था। अंग मम, उसने मोंड उसके होंठों को उनके चुंबन की तीव्रता से सुस्त। बाएं फेफड़े टूट गए, उसकी छाती को गर्म कर दिया क्योंकि वह उससे दूर हो गया। एक पल के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं और उसने सोचा कि उसने अपनी जेड की तरह ऑब्स में कुछ और की चमक देखी। लेकिन यह तत्काल में चला गया, जो उनके सामान्य डिटैचमेंट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एक शब्द के बिना बाएं फेफड़े ने उससे बाहर निकाला, उसका मुर्गा उसके रस के साथ घूमता था। उसने उसे अपने हाथों और घुटनों पर पोजीशन कर दिया। जियाओयू का दिल दौड़ गया क्योंकि वह उसके पीछे चढ़ गया। उसका मुर्गा एक बार फिर उसकी बिल्ली के प्रवेश द्वार की जांच कर रहा था। थप्पड़, एक थप्पड़ कमरे के माध्यम से गूंज दिया क्योंकि बाई फेलेग ने निर्दयतापूर्वक अपने गधे गालों को थप्पड़ मार दिया, जिससे एक गहरा लाल निशान छोड़ दिया गया। नंग दिल, हाँ, मुझे पीछे से बकवास। मैं इसे प्यार करता हूं जब तुम मुझे कड़ी मेहनत करते हो। मुझे फेंक दो, इस भोले ग्रामीण को फेंक दो। उसने मोंड, उसके बाल एक झरने की तरह उसकी पीठ नीचे झटके। बाई फेफड़े, बेवकूफ। शब्दों को शब्दों के रूप में रखते हुए बाई फेफड़े ने उसके साथ झुकाया। उसका मुर्गा उसे ब्रिम तक भर रहा था। उसने अपने कूल्हों को पकड़ लिया, उसे वापस खींच लिया क्योंकि वह उसके अंदर और बाहर पिस्टन था। उनके शरीर की आवाज एक साथ थप्पड़ मार रही थी, कमरे की बहुत नींव हिलाते हुए। उसके स्तन प्रत्येक प्रभाव के साथ उछालते हैं जैसे कि वे हवा में झूल रहे थे। बाई फेफड़े चारों ओर पहुंचे, उसकी उंगलियां उसके निपल्स को तंग चोटियों में घुमा रही थी। हम्मम पपा दिल एनएमएम दिल, उसने गास्प। उसकी बिल्ली उसके मुर्गा के चारों ओर क्लेंचिंग के रूप में, वह अपनी संवेदनशील कलियों ट्वीट के रूप में। बाई फेफड़ों के कूल्हों ने अपने रस के साथ अपने मुर्गा शाफ्ट को अपने अंदर और बाहर पिस्टन करना जारी रखा। उसके शरीर ने प्रत्येक जोर से हिलाकर रख दिया। उसके गधे गाल उसके नीचे उलझन में जिगलिंग करते हैं। अध्याय 63 भाग -6 नोट, अध्याय लंबे समय तक होगा क्योंकि मैं यहाँ सेक्स दृश्य खत्म कर दूंगा। क्या मुझे दिल इमोजी को हटा देना चाहिए? नाई दिल दिल दिल, उसने एक गटेरियल रो नाखूनों को फम बेडशीट नीचे खींचने दिया। यस, ओ दिव्य सृजन, हाँ। उसने एक के बाद एक गहरे कमजोर क्षेत्र में, एक गहरे कमजोर क्षेत्र में मारने के रूप में, अपने शाफ्ट को मारने के रूप में पूंछ दिया। मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे अपनी खुद की छोटी नौकरानी के रूप में दावा करें। एक सेक्स टूल, अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए एक वस्तु। बाई फेफड़ों की व्यापक छाती प्रत्येक कठोर सांस के साथ भारी है। उसकी चोटी पर पसीना चमकती है क्योंकि उसने जियाओयू के चेहरे को उत्साह में देखा, क्योंकि उसकी आंखें ने उसे देखा मंद प्रकाश के साथ उसके सिर घूर्णन, अपने मोटी मर्दाना सार के लिए भीख मांगना। एक सार धीरे धीरे जीवन के रूप में बदलने में सक्षम। उसने अपने कूल्हों को घुमाया, उसे अपने क्विवरिंग मांस को लिफाफा करने के अनुभव का स्वाद लिया। आपकी अविश्वसनीय योनि, यकीन है कि आपकी जुसी आंखों से ज्यादा भीख मांग रही है। वह बड़ी, उसकी गर्दन के किनारे को झुका दिया। इतना तंग, मेरे लिए पूरी तरह से बनाया गया। वह आगे बढ़ता है, इसे आगे बढ़ाता है। फिर मुझे ले लो मेरे भगवान, मैं मांस से बाहर एक बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं हूं, तुम्हारे आनंद के लिए। वह परेशान, आंखें वासना के साथ स्मोल्डरिंग। मेरे द्वारा उपयोग करें, मैं तुम्हारा आदेश देने के लिए हूं। एक जंगली रंबल के साथ बाई फेफ ने अपनी निरंतर गति को फिर से शुरू किया, नवीनीकृत शक्ति के साथ अपनी स्वागत गर्मी में गाड़ी चला रहा था। चूंकि बाई फेफड़े ने उसे घेरना जारी रखा, उसने अपने भीतर फैली परिचित गर्मी महसूस की। उसकी मोटी लंबाई उसके अंदर हिंसक रूप से हिलाकर प्रत्येक शक्तिशाली स्ट्रोक के साथ अपने गर्भ के खिलाफ धक्का दिया। कम रोन के साथ उसने खुद को सनसनी के साथ कांपने के लिए खुद को दिया। ओह लॉर्ड, अद्भुत युवा मास्टर, हाँ, मेरे लिए मेरी योनि को अपने बहुमूल्य बीज प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया जाता है। उसने सांस ली, उसे अपने जोर से मिलने के लिए वापस आ गया। मुझे अपने बीज के साथ भरें, मुझे अपने के रूप में देखें। इस स्लटी बिल्ली में, इस फूहड़ में तुम्हारी जरूरतों की जरूरत है। उसकी गति तेज हो गई, प्रत्येक आखिरी से कठिन जोर से। फिर इसे कुतिया ले लो, मैं तुम्हें अपने बीज के साथ आशीर्वाद देने जा रहा हूं। अहो हम दिल यस्सस, मुझे आशीर्वाद दे। स्प्लैश, एक प्रारंभिक गर्जना के साथ बाई फेफ ने खुद को उसके भीतर गहरी रिहा कर दिया। उसके गर्म बीज उसके प्रतीक्षा गर्भ में पंपिंग। उसकी दीवारें उसके चारों ओर कसकर छिड़काए, अपने सार की हर आखिरी बूंद को दूध पिलाने के लिए, जबकि उसे बाहर खींचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
आहो टिल्डा, उसने एक आनंदमय आटा को छोड़ दिया क्योंकि वह उस बाई फेफड़ों के गर्म बीज को उसके क्विवरी गहराई में गश महसूस करती थी। उसके सार की लहर के बाद लहर ने उसके गर्भ में बाढ़ आ गई, उसे कोटिंग अपने मोटे मलाईदार खर्च के साथ संवेदनशील आंतरिक दीवारें। उत्साह का एक कपकपी उसके माध्यम से भाग गया क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से दावा और भरे जाने की स्वादिष्ट सनसनी की सराहना की। हाँ, ये है। उसने अपनी मांसपेशियों को अपने स्पंदन शाफ्ट से हर आखिरी बूंद दूध देने के लिए परेशान किया। अपने बीज को मेरे बहुत ही गर्व का दावा करने दे। उसने अपने वंश की भावना को अपने नर्म लंबाई के चारों ओर बाहर निकलने की भावना को सुनाया, एक छोटी सी जगह से अपनी जांघों के फांक को कम करने के लिए अपने युग्मन के एक झुकाव प्रदर्शन में। देखो कि आपने मुझे कैसे बर्बाद कर दिया है। आप खलनायक बेस्टेड, उन्होंने कुरकुरा किया, आंखें संतुष्टि से आधा छेड़छाड़ की अपने मुर्गा को छोड़कर। मैं आपके सार के साथ बह रहा हूं, मुझ पर अपने दावे के साथ टपक रहा हूं। नीचे पहुंचने के बाद उसने धीरे धीरे सूजन संवेदनशील मांस को सहारा दिया जहां वे शामिल थे, अधिनियम की सरासर कामुक अंतरंगता में कपकपी। उसकी उंगलियों को तुरंत अपने चिपचिपा तरल पदार्थ, एक दिव्य सार की एक परत में कवर किया गया था। चाटना तारांकन, उसने अपनी उंगलियों को उसके होठों को लाया, उन्हें एक कामुक हंस के साथ स्वच्छता के साथ साफ कर दिया। स्वादिष्ट, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पी सकता था। आप अपने मेजबान को दिव्य का स्वाद लेते हैं, उसने धीरे धीरे सह के रूप में कहा कि धीरे धीरे बेडशीट्स के लिए उसकी योनि नीचे गिरा दी गई, जबकि उसका चेहरा अभी भी बाई फेफड़ों की ओर मुड़ गया। उनके मनोदशा को हमेशा के रूप में गर्व था। उसने अपनी उंगलियों को छीन लिया और उसकी बिल्ली और बेडशीट तुरंत साफ कर दी गई। कृपया यहाँ एक आराम करें और मुझे खुशी दे। जियाओयू ने बाई फेफड़ों में आराध्य रूप से देखा। उनके भावुक प्रेमपूर्ण के बाद वह संतुष्टि और संबंधित गहरी भावना महसूस करती थी। सुंदर आंदोलनों के साथ जियाओयू बिस्तर से गुलाब मुलायम गद्दे उसके नीचे स्थानांतरित हो रही है। बाई फेफड़ों की तीव्र आंखें उसके सामने खड़ी थी क्योंकि वह हर गति का पीछा करती थी। एक कोई मुस्कुराहट अपने होठों पर खेली, वह उसके सामने खड़ी थी और उसे बिस्तर पर धकेल दी। उसकी आंखें अपने खड़े टाव में गई, वह बिस्तर पर घुटनों पर डूब गई, उसके ऊपर उसके पैरों के बीच उसका चेहरा। उसकी पतली उंगलियों ने अपने गर्वित मानवता की रूपरेखा को सहारा दिया। झुकाव में शाओयू अपने संवेदनशील मांस पर उसकी गर्म सांस भूत को चलो सूक्ष्म ट्विच में प्रसन्नता, यह एलिसाइटेड। वह अपना मुंह चौड़ा खोलती है, उसकी गुलाबी जीभ की नोक चमकते सिर पर छेड़छाड़ की जाती है, जो उसकी मांसपेशियों का स्वाद देती है। बिट से थोड़ा उसने उसे अपने मुंह में गहरा कर दिया, उसके नर्म होंठ अपने शाफ्ट के चारों ओर कसकर लपेटे गए क्योंकि वह चूसना शुरू कर दिया और उसे कुशल जीभ के साथ उसे सहलाना शुरू कर दिया। जियाओयू की आंखें बाई फेफड़ों से मिलने के लिए झिलमिलाहट कर रही थीं, चुपचाप उसके लिए खुशी में आनंद लेने के लिए जो वह सबसे अच्छा था। वह धीरे धीरे हमड कंपन अपनी उत्तेजना में जोड़ने के रूप में वह अपने जादू को जारी रखती है, उसका हाथ धीरे धीरे अपने अंडकोश को सहला रहा है। जियाओयू की इच्छा के साथ स्मोल्डर्स के रूप में वह अपने प्रतिभाशाली मुंह के साथ बाई फेफड़े के शाफ्ट को काम करती है। सुलकना वह अपने सिर की लयबद्ध रूप से बोब करती है, उसे प्रत्येक पास के साथ गहराई से ले जाती है। उसकी जीभ घूमती है और सहवास करती है, उससे खुशी के मुलायम ग्रंथ को दूर करती है। उसके नाजुक हाथ कप और फोंडल बाई फेफड़ों के टेस्टिकल्स को जारी रखते थे, जो अपने शरीर के माध्यम से सेंसिंग को जोड़ते थे। वह संतोषजनक रूप से हम्स करती है, कंपनियां अपने रीढ़ की हड्डी को सुखद करने वाली टिंगल भेजती है। आप इतने अच्छे स्वाद लेते हैं मेरे भगवान। जियाओयू पुर्फ पल पल अपने मुर्गा को अपने चमकदार होठों को फुहर तरीके से चाटने के लिए जारी करते हैं। मैं आपके सार की हर आखिरी बूंद पीना चाहता हूँ। इसके साथ वह बाई फेफड़ों की सेवा करने के लिए अपना पूरा ध्यान लौटाती है, उसका मुंह उत्सुकता से उसकी थ्रोबिंग लंबाई को एक बार और अधिक पसंद करता है। शाओयू के गाल खोखले के रूप में वह मुश्किल बेकार है, उसकी आंखें बंद हो रही है क्योंकि वह उसे खुश करने के कार्य में खो देती है। उसके पीछे मेहराब स्वादिष्ट रूप से वह बाई फेफड़ों के प्रभावशाली मानवता पर अपने उत्साही नियंत्रण जारी रखती है। उसके नर्म लाल होंठ एक स्थिर लय में अपने शाफ्ट ऊपर और नीचे ग्लाइड करते हैं, उसकी जीभ उसे एक सांप की तरह अपने शिकार के लिए लपेटती है। उसके हाथ ने अपने टेस्टिकल्स को अपने हथेली में घुमाया, उन्हें भुगतान और शफल कर दिया। नवीनीकृत उत्साह के साथ जियाओयू अपने प्रयासों को दोगुना कर देता है, उसके सिर को तेजी से बोब करता हूं और उसकी जीभ को अधिक जोरदार ढंग से घुमा देता है। वह अपनी आसन रिलीज को संकेत देती है, बाई फेफड़ों की मुर्गा पल्सिंग महसूस कर सकती है। दिल शाओयू प्रत्याशा में मोन्स अपने गर्म चिपचिपा बीज पीने के लिए उत्सुक। हालांकि ये जल्द ही थोड़ा सा था, उसने अभी तक पुरस्कृत करने के लिए काम नहीं किया था। शाओयू एक मुलायम गीले पॉप के साथ उसके मुंह से बाई फेफड़े के थ्रॉबिंग सदस्य जारी करता है। एक शरारती मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई है क्योंकि वह उस पर गज जाती है। अब मेरे स्वामी मुझे आपको एक और तरीके से प्रसन्न करने की इजाजत देता है। वह मूर्ति रूप से ममस। जियाओयू वापस झुकता है, उसके हाथ धीरे धीरे कब तक पहुंचते हैं और उसके पर्याप्त बोसम उठाते हैं। धीरे धीरे वह अपने नर्म पूर्ण स्तनों को एक साथ दबाती है, जो क्लेवाज की एक टेंटलाइजिंग घाटी बनाती है।
आपका शानदार मुर्गा मेरे स्तनों के बीच इतनी अच्छी लगेगी। ज़ियाओयू व्यावहारिक रूप से पर्स वासना के साथ उसकी आवाज टपकाने। तारांकन, मुझे एक टिटी बकवास देने दो, तुम कभी नहीं भूल जाओगे। एक प्रतिक्रिया के इंतजार के बिना शाओयू गाइड बाय फेफड़े उसके मोटे कुशन स्तनों के बीच कठोर शाफ्ट। वो उन्हें अपने मनोदशा के चारों ओर कसकर निचोड़ती है, इसे गर्म स्लिम घाटी में फंसती है। तीव्र आंखों के संपर्क को बनाए रखना ज़ियाओयू को अपने धड़ को उकसाने, उसके स्तन को ऊपर और नीचे बाय फेफड़ों की थ्रोबिंग लंबाई को स्लाइड करने के लिए शुरू होता है। वह बाय फेफड़ों में वांछित इच्छा के साथ उठती है। उसके पूर्ण होंठ थोड़ा सा हिस्सा लेते थे, उसके जीभ उसके निचले होंठ चाटते थे। धीरे धीरे वह अपने पर्याप्त बोसूम को अपने कठोर शाफ्ट को ऊपर और नीचे स्लाइड करना शुरू कर देती है, अपने मुलायम तकवी स्तनों के बीच अपने थ्रोबिंग मैनहुड को फंसाती है। हंग दिल नंग दिल्लू दिल हाथ सनसनीखेज पूरी तरह से दिव्य है और शाओयू खुशी के एक लंबे उमस भरे मौन दबाने नहीं कर सकते हैं। हाँ मेरे भगवान, आपका मुर्गा मेरे स्तनों के बीच इतना अच्छा लगता है। वह पर्स, उसकी आवाज कुछ भी नहीं बल्कि वासना के साथ टपकता है। मुझे अपने मोटा उपजने वाले मांस के साथ उत्साह की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ज़ियाओयू की गति बढ़ जाती है, उसके स्तन बाय फेफड़ों की लंबाई के साथ आसानी से ग्लाइडिंग करते हैं। वह ध्यान से देखती है, अपने चमकदार शाफ्ट की दृष्टि से मस्तिष्क को अपने पर्याप्त क्लेवाज के बीच गायब हो जाती है। कभी कभी वह अपने सिर को संवेदनशील टिप के खिलाफ अपनी जीभ को झटका देने के लिए डूबती है, जो अपने स्वामी से तेज गैस को बढ़ाती है। त्वचा के खिलाफ स्लाइडिंग त्वचा की छली की आवाज हवा को भरती है, ज़ियाओयू के मुलायम वांछित विम्पस के साथ। वह बाय फेफड़ों के शरीर में तनाव निर्माण महसूस कर सकती है। उसके कूल्हों ने अनैच्छिक रूप से हिरन शुरू कर दिया। उसे किनारे पर लाने के लिए दृढ़ संकल्प, ज़ियाओयू ने अपने स्तनों को कड़ा कर दिया, अपने मुर्गा को उसके मुलायम खुली मांस को छोड़कर इसे आखिरी बार छोड़ने से पहले। शाओयू की आंखों के साथ वही इच्छा के साथ स्मोल्डर, क्योंकि वह खुद को उठाती है। बाय फेफड़ों की मोटी शाफ्ट धीरे धीरे उसके सामने खड़े होने से पहले उसके फूहड़ शरीर को कम कोण से देखने के लिए एक हाथ से वह अपने फ्लश चमकदार फोल्ड फैलाने के लिए नीचे पहुंच जाती है। उसे थ्रोबिंग जरूरतमंद क्लिट को उजागर करने वाली जरूरतमंद क्लिट को उजागर करती है। उसकी स्लटी योनि एक बार फिर उसकी बात पकड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितना गीला और भूख लगी हूं, मेरी भगवान। शाओयू पर्स, उसकी आवाज वासना के साथ मोटी। मेरी लालची छोटी योनि फिर से अपने शानदार मुर्गा से भरने के लिए दर्द कर रही है। चेतावनी के बिना ज़ियाओयू खुद को उसके ऊपर रखता है, इस तरह से वह अपनी दृढ़ लकड़ी नहीं ले सकती है। इसके साथ वह अपने कूल्हों को नीचे की ओर झुकाव खुद को बाय फेफड़ों की थ्रोबिंग लंबाई पर पूरी तरह से प्रभावित करती है। अहो वाह, हे मेरे भगवान, मैं पूर्ण हूँ। वह उत्साह में बाहर रोती है, उसकी पीठ के बाद उसे वापस लेता है क्योंकि वह पूरी तरह से भरने की स्वादिष्ट सनसनीखेज होती है। प्रमुख करीबी अपने कंधों को कसकर पकड़कर ज़ियाओयू बाय फेफड़ों को त्यागने के लिए शुरू होता है। उसके कूल्हों को तेजी से उन्माद लय में अपूर्ण करने के लिए शुरू होता है। उसका बड़ा खुली स्तनों बाउंस और प्रत्येक आंदोलन के साथ बहती है। उसके गुलाबी निपल्स खड़े खड़े होते हैं और झगड़े और चूसने के लिए भीख मांगते हैं। हाँ, मुझे कड़ी मेहनत करें। मैं एक फूहड़ हूँ जो मुर्गा प्यार करता है। मैं वेश्या हूँ जो मेरे भगवान द्वारा गड़बड़ करना चाहता है। आह आह आह, कोई आह नंग दिल हा हा ऊ दिल पुछ तारांकन पुछ तारांकन पुछ तारांकन पुछ तारांकन क्लैप। ताली ताली ताली। शाओयू मोन्स, उसके शब्दों को उनके शरीर के झुंड स्लैपिंग द्वारा विरामित किया गया। इस गंदी छोटी बिल्ली पाउंड ज़ियाओयू की आंखें फारल वासना के साथ जलती हैं क्योंकि वह बाय फेफड़ों की मोटी मुर्गा को बेबुनियाद निराशा के साथ सवारी करती है। उसके कूल्हों को दंडित करने के साथ घटाकर अपने थ्रोबिंग शाफ्ट पर खुद को और खत्म कर दिया। स्लिम स्क्वीलिंग की आवाजें अपने युग्मन की हवा भरती हैं, ज़ियाओयू के उत्साह के साथ मिलती है। हैकेक, आपका मुर्गा बहुत अच्छा लगता है। वह गैसो उसकी उंगलियों को अपनी मांसपेशी छाती में खोदती है। मैं आपकी वसा के लिए पर्याप्त नहीं मिल सकता। डिक को मेरी लालची छोटी योनि तेज कर रहा है। झुकाव वापस, ज़ियाओयू मेहराब बाय फेफ को अपने टपकने का एक अविभाजित दृश्य देता है जो बिल्ली को लुभाता है क्योंकि यह उसकी लंबाई को भस्म करता है। एक हाथ से वह नीचे पहुंच जाती है और उसकी स्त्री के गहने खुशी का स्रोत रगड़ना शुरू कर देती है। ये भूख बिल्ली आपके बीच को तरस रही है। जब तक मैं अपने सह के साथ बहती नहीं हूं तब तक मुझे भर दो। शाओयू की गति उन्माद हो जाती है। उसके कूल्हों को ऊपर और नीचे पिस्टनिंग के रूप में वह अपनी खुद की रिहाई का पीछा करती है, कच्ची तीव्रता के साथ चरम अश्वशक्ति पर चलती है। उसके शरीर में समाप्त होने वाली हर तंत्रिका बिजली की खुशी के साथ जीवित है। उसके दिमाग में उसके अंदर गहराई से गहरी गड़बड़ होने के कार्नल आनंद द्वारा खाया जाता है। उसकी आंखें उसके सिर में वापस आती हैं क्योंकि वह उत्साह में खुद को खो देती है। ओ देवताओं, हाँ, मुझे भाड़ में जाओ मेरे भगवान। इस जरूरतमंद बिल्ली को तब तक परेशान करे जब तक मैं एक क्विवरिंग ऑर्गेज़्मिक गड़बड़ के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। वह बाहर रोता है, उसकी आवाज शुद्ध कच्ची स्त्री वासना के साथ टपकती है। बाय फेफड़े के जबड़े क्लेंच के रूप में वह रैप्टोरस आनंद में शाओयू के चेहरे के कंटोर देखता है, खुशी के एक मूक चीख में उसके मुंह वगेप। उनके बड़े हाथ उसके कूल्हों को पकड़ते हैं, अपने उन्मत्त आंदोलनों का मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि वह खुद को अपनी चुपके मखमली गहराई के अंदर घूमता है।
आप बहुत कम भक्त महसूस करते हैं मेरे पालतू। एक नीच कुतिया, वो उगता है, उसकी आवाज शारीरिक वर्चस्व के साथ मोटी है। मैं अपने बीज के साथ बहने तक आपके लालची योनि को भरने जा रहा हूं, वह कहते हैं। ऊ आह चम एच एच आह आह नन्नग हाँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं, युवा भगवान। ये बिल्ली तुमसे प्यार करता है। शाओयो एक उच्च पिच वाली वाइन बाहर करने की सुविधा देता है। उसके पूरे शरीर कांप रहा है क्योंकि वह संभोग के किनारे पर टीटस। उसकी आंखें आधे टुकड़े वाली हैं, उसकी जीभ बाहर निकलती है क्योंकि वह दिमाग टूटने वाली संवेदनाओं को देती है। कृपया मेरे स्वामी, वह सांस लेती है। मुझे सह करने की जरूरत है। मुझे तुम्हारे भीतर अपने साथ बहुत बुरी तरह से चाहिए। मैं जीवित रहने के लिए आपके सह के अलावा कुछ भी नहीं चाहता। शाओयू के शरीर काल उसके संभोग के पहले शक्तिशाली स्पैज़म्स के रूप में उसके माध्यम से लहर शुरू करते हैं। उसका सिर वापस गिर जाता है, उसके होठों से बचने वाला उत्साह का एक गुटुरल रोना। यस, ओह बकवास हाँ। वह बाहर रोता है, उसकी गीली बिल्ली बाई फेफड़े के मुर्गा पर लयबद्ध रूप से नीचे क्लैंपिंग। बाई फेफड़े ग्रंट्स उनकी उंगलियों को जियाओयू के कुल्हों में पीसते हुए खुदाई कर रहे हैं क्योंकि वह उसे अपने शाफ्ट पर गिरा देता है। कुछ और उन्मत्त जोर के साथ वह किनारे पर टिप्स, उसके मुर्गा पल्सिंग के रूप में वह अपने गर्म मोटी बीज के साथ शाओयू की क्विवरिंग गहराई बार। इसे ले लो आप अतृप्त छोटे फुहर। वह बढ़ता है, उसकी आवाज प्रभुत्व के साथ टपकती है। हर आखिरी बूंद तुम्हारा है। तारांकन जियाओयू की आंखें फरा बंद हो गईं, उसके चेहरे को शुद्ध आनंद का एक चित्र है क्योंकि वह बाई फेफड़ों की शक्तिशाली रिलीज को अपनी आंतरिक दीवारों को कोटिंग करती है। वह अपने कूल्हों को नीचे गिराती है, हर आखिरी स्पर्ट को अपने टहनी मुर्गा से दूध डालती है। उसकी खुद की संभोग शक्तिशाली तरंगों में उसे धोने के लिए जारी है। तारांकन एम हाँ, मुझे भरें मेरे भगवान, वह बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं अपने सह के साथ टपकाना चाहता हूँ। अध्याय 64 वी दो कौन। तारांकन तारांकन यादों की राख। तारांकन तारांकन एक अदृश्य अतीत की एक दूर की स्मृति। पुश मिस पुश, यह आ रहा है थोड़ा और उवा टिल्डर बेबी रोते हुए। उवा टिल्डर देखो, यह एक लड़का है। वह अपने पिता की तरह इतना सुंदर है, वास्तव में। थोड़ा आशीर्वाद बस उसके भगवान की तरह दिखता है। आह, मुझे आशा है कि युवा प्रभु बढ़ता है और मुझे उसके उपनिवेशों में से एक के रूप में रखता है। पवित्र युवक, वह दिव्य दाव के साथ पैदा हुआ है। यह दाव की शक्ति है। युवा स्वामी ने जन्म के रूप में जल्द ही 9 स्वर्ग के प्राइमोरियल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित किया है। ड्रैगन पैलेस के अंदर एक छोटे से कमरे में कुछ महिलाएं भयभीत थीं क्योंकि तत्काल वातावरण सबसे शक्तिशाली में से एक के आगमन के साथ अंधेरा हो गया। बिजली की कमी। बस एक महिला, जिसे टॉम कीपर माना जाता था, जो गहराई से शिक्षित होता है और उन्हें विद्वान ज्ञान होता है, जल्दी से पहुंचे और नए पैदा हुए लड़के की जांच शुरू कर दी। असंभव, स्वर्ग इस बच्चे से ईर्ष्या कर रहे हैं। ये बच्चा एक बार विवाना क्यूई प्रवाह चक्र है। एक निर्वाण क्यूई प्रवाह चक्र उस समय की अवधि को संदर्भित करता है जहां एक ब्रह्मांड या मल्टीवियर पैदा होता है, पूरी तरह से फैलता है और मर जाता है। सभी स्रोतों और मूल को खत्म करने, सब कुछ भी मिटाने वाले अमरियों को मिटा देते हैं जिनके पास अनंत जीवन शक्ति और अस्तित्व की कई उत्पत्ति होती है। अन्य शर्तों में उनके सामने लड़का एक प्रतिभा है जो अन्य प्रतिभा को कचरा की तरह दिख सकती है। एक बच्चा प्रतिभा के बीच प्रतिभा को पार करने के लिए पैदा हुआ था। आह, उसने खून, आत्मा, उत्पत्ति, आत्मा रूट, हड्डियों, रक्त वाहिकाओं को महसूस किया। इस लड़के के बारे में सब कुछ दुर्लभ था। जल्दी करो, गठन बनाएं। भले ही हमें आकाश के खिलाफ होना चाहिए, हमारे बाई परिवार को तैयार किया जाना चाहिए। टॉम कीपर ने चिल्लाया, जबकि उसके हाथ तुरंत अंतरिक्ष समय झुकने में सक्षम कई शक्तिशाली रनों के साथ चमकने लगे, पूरी तरह से उसके आसपास उसे चारों ओर घूमते हुए। वह मंत्रमुग्ध में एक मास्टर थी। जाओ। एक पल में एक शक्तिशाली सभी सुरक्षा बाधा का गठन किया गया था। आकाश अशुभ ऊर्जा के साथ क्रैक किया गया। शक्तिशाली काले बिजली, शुद्ध खगोलीय ऊर्जा से बनाई गई एक ग्लैमरस इमारत की ओर व्यंजन। बुरुरम, सब कुछ जमे हुए लगता है, लोगों के साथ हर जगह डर में। एक 9 स्वर्ग बिजली की विपत्ति, सबसे शक्तिशाली बिजली की कष्टप्रदों में से एक जो एक एकल में मूल के स्रोत और अस्तित्व को नष्ट करने में सक्षम है। कहने की जरूरत नहीं है, सभी दबाने वाले बाधा ने एक ही हड़ताल को पकड़ने में कामयाब रहे लेकिन प्रक्रिया में समाप्त कर दिया गया। पीएफएफ्ट, मकबराई पर कुछ भारी खून फैलाता है जबकि उसे तुरंत उसके घुटनों पर धक्का दिया गया था। सभी कमजोर और बेकार से बेवकूफ। हाँ, मैं अभी तक गिर नहीं सकता। उसने उस दर्द को सहन किया जो लगभग उसे होने से मिटा दिया जबकि वह कमजोर होकर एक और बाधा का जप शुरू कर दी। आगे आओ। एक पल में एक और बाधा का गठन किया गया था। आकाश एक बार फिर अशुभ काले बिजली के साथ क्रैक किया गया। इसकी स्पार्कल्स अंतरिक्ष को मिटाने में सक्षम है। माननीय मकबरे कीपर, नौकरों में से एक जो बच्चे के जन्म की मदद कर रहा था क्योंकि उसने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया था। टाइम कीपर कमजोर और पीला देख रहा था, उसकी जीवन शक्ति पहले से ही चली गई थी। बुरुरम टिल्डर एक और बिजली की हमला तुरंत बाधा को नष्ट कर रहा है। इस बार पीएफएफटी टिल्डर मकबराईदार ठंडा था, उसके शरीर को अनमोलिंग और उसकी आत्मा बल पहले से ही शरीर से बाहर निकलने के लिए कमजोर था और उसे ठीक कर दिया। वह खुद को धीरे धीरे कुछ भी बनने को महसूस कर सकती थी।
वह मिट रही थी क्योंकि वह शक्तिशाली आंकड़ों में से एक थी जिनकी खेती अयोग्य थी, उसे मार नहीं सका। उसकी आत्मा और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण था। जल्दी करो, मिस की रक्षा करो, स्वर्ग के खिलाफ लड़ो। हमारा बाय परिवार कोई नहीं है कि स्वर्ग भी नीचे देख सकता है। मिस की रक्षा करें, नवजात युवा मास्टर की रक्षा करें। मास्टर बाय के बाद कई शक्तिशाली आंकड़े खगोलीय भवन और आकाश के बीच खड़े थे, सीधे शून्य से उतरते हुए दृश्यमान स्थान में तरंगों को बनाते हुए जैसे कि वे पानी थे। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं काफी नहीं कर सकता कि आकाश क्या समस्याएं हैं। फिर भी 9 स्वर्गीय के साथ नवजात शिशु का न्याय करना क्रूर के साथ है। एक नवजात शिशु के पिता के रूप में मैं अपने बच्चे के लिए इतना अनुचित हूं। एक आदमी एक लंबे शरीर के साथ एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने से आकाश को देखकर कहा, जहां बिजली एकत्र हुई। हालांकि कोई जवाब स्वर्ग से नहीं आया। जूम जूम तारांकन बिजली कच्चा प्राइमोर्डियल शून्य शक्ति के साथ क्रैकिंग तीव्र हो गया। बुरुरम, तीसरी हड़ताल उतनी। अच्छा भगवान नहीं, यह प्रकाश पूर्ण मिटा का एक बिजली है। यदि आप हिट करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि नौकरों में से एक आगे आया और खुद को यहोवा के लिए त्याग दिया। दास का शरीर, आत्मा, चेतना और यहां तक कि ताओई तुरंत किया गया था। वह मर चुका था, चला गया, गायब हो गया। सभी बाएं एक स्मृति थी और कुछ भी नहीं था। इसे देखकर मास्टर बाय ने अपने दांतों को पकड़ लिया, अपनी मुट्ठी को दबा दिया। उनकी विश्वसनीय सहायता में से एक को अपने अस्तित्व के लिए बलिदान देना पड़ा। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। आपदा शुरू हो गया है। डुरुरुम, चौथे एक मारा, पांचवा एक मारा, नौवां एक मारा। मास्टर बाय, मैंने सुना है कि युवा मास्टर बाय बहुत दुर्लभ शुरुआत प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। उनकी तुलना में मूल्यवान। उन्होंने कहा कि उनमें से एक ने अपने जीवन को त्याग दिया, सबसे क्रूर गांडों में से एक को ले लिया। अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में से 7 चले गए और आकाश अंत में स्पष्ट हो गया। मास्टर बाय यह नहीं बता सका कि उसे खुश या दुखी महसूस करना चाहिए। उसका बच्चा सुरक्षित था, लेकिन किस कीमत पर? उनके ड्रैगन किंगडम, ड्रैगन साम्राज्य की भूमि जहां उन्होंने शासन किया था। उल्लेख नहीं है। अब अन्य लालची गिद्धों को इस जगह की आंखें चाहिए। अपने दिल को मजबूत रखते हुए वह वापस आ गया और अपने बच्चे को देखने गया। उनकी पत्नी, अन्य नौकर और मकबरे भी पूछे गए थे। हुआ टिल्डस अभी, जबकि बच्चा अभी भी रो रहा था, प्राइमोरियल थंडर के जबरदस्त दबाव से अपरिवर्तित। क्या एक जबरदस्त आभा। मास्टर बाय ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे को देखा, अपनी पत्नियों में से एक से पैदा हुआ। वह आगे बढ़ गया और बच्चे को पकड़ लिया और वह इस ब्रेड के उपहारों को देखने के लिए तुरंत चौंक गया। प्राइमेडियल बॉडी फिजिक, दुर्लभ रक्त रेखाओं के बीच दुर्लभ, एक दृढ़ ठंड दाव दिल के साथ पैदा हुआ, एक विशाल आध्यात्मिक जड़। हाय टिल्डर, मैं यह नहीं बता सकता कि यह एक अच्छी बात है या बुरा। कहा है कि उसने बच्चे को देखा। अब से आपका नाम बाय फेफड़े है। अध्याय 65। कौन? 2 मास्टर बाय ने अपनी बाहों में बाय फेफड़ों को पकड़ लिया, विरोधाभासी भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। अपने बेटे की असाधारण प्रतिभाओं में गर्व की भावना थी, लेकिन जिस कीमत ने भुगतान किया था वह अपने बेटे की सुरक्षा को अपने दिल पर भारी वजन कम कर देता था। चून की बाय फेफड़े ने रोना जारी रखा, मास्टर बाय ने उसे धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश की। शाह, अब शांत, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज कोमलता और गंभीरता का मिश्रण। आप आज रात के माध्यम से भी हो गए हैं, इससे पहले कि आप ठीक से पैदा हुए। मास्टर बाय के विचार अपने वफादार सेवकों के नुकसान के आसपास घूमते रहे। उनके बेटे के जीवन के लिए उनके बलिदान कुछ ऐसा नहीं था जो वह आसानी से भूल सकता था। उसने चिल्लाया, उसकी अभिव्यक्ति कृतज्ञता और पश्चाताप का मिश्रण। ये लोग, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन दिए। उन्होंने बच्चे को फुसफुसाया। उन्होंने आप में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मात्र प्रतिभा को पार कर गया। कमरे पर एक चुप्पी गिर गई, केवल बाय फेफड़ों की नर्म रोना और मास्टर बाय के विचारों से टूट गई। पिता ने अपने बेटे को नीचे देखा, उसकी आंखें अपने छोटे रूप के हर इंच पर घूमती हैं। आप कुछ असाधारण होने के लिए बड़े हो जाएंगे। आप ड्रैगन वारिस होने के लिए बड़े हो जाएंगे। मास्टर बाय संगीत, उनकी आवाज आश्चर्य और भय के मिश्रण से भरी हुई है। उसने रुक गया, स्थिति की वास्तविकता में बसने की वास्तविकता। लेकिन लागत, आपके जन्म की लागत उच्च रही है। थोड़ा सा इस बीच एक दूर पहाड़ की चोटी पर एकांत वाली गुफा के भीतर एक अकेला आंकड़ा ध्यान में चुपके में पार हो गया। वह एक CER थी, गहन शक्ति और दूरदर्शिता का अस्तित्व, भविष्य और भाग्य को देखने में सक्षम। कुछ घंटे बीत चुके थे और जैसे ही सुबह तोड़ रही थी, सियर की आंखें खोली गईं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक दृष्टि उसके पास आ गई थी, एक वह जानती थी कि अभी तक खूनी प्यारा था। ड्रैगन भगवान बाय के परिवार में एक बच्चे का जन्म। उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज भारी वजन ले रही है। उनके आगमन ने एक भाग्य बदल दिया जो मानव भाग्य के पाठ्यक्रम को बदल देगा। ये केवल ड्रैगनबोन नहीं है, यह विनाशक है। सियर ने अपने बियरिंग्स को इकट्ठा किया। उन्हें प्राप्त दर्शन हमेशा गुप्त थे, व्याख्या के लिए कमरे छोड़ते थे। ये बच्चा, उसने जारी रखा, उसकी आवाज निश्चितता की हवा ले रही है। वह एक तारांकन ESSH तारांकन होगा। उसकी वृद्धि की यात्रा, उसने हौंफना, उसकी स्वर अशुभ।
हाई टिल्डर उसकी वृद्धि की यात्रा कई क्षेत्रों के जीवन को बदल देगी। और यह सब गहरा होने के हाथों में है जिसे केवल अमर से इमेज नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि देवता भी उनके लिए कम है। तारांकन हफ तारांकन नक्षत्र। ये कहते हुए उसकी सांस के साथ तेज हो गई उसके शरीर पर हंसक। सियर रोका गया, जैसे कि रहस्य उद्घाटन के लिए खुद को स्टील कर रहा है। हाँ, ये बच्चा ऑलकिंट करने के लिए विनाश लाएगा, उसने निश्चितता के साथ कहा। उसकी आवाज गुफा की स्थिरता में गूंज रही थी। उनका आगमन अब मनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा हो जाता है और शक्ति बढ़ती है, उनके कार्य मानवता को बर्बाद और विनाश के मार्ग से ले जाएंगे। एक सोमा चुप्पी ने गुफा को घेर लिया क्योंकि सियर के शब्द डूब गए थे। उस पर यह प्रकाशित वाक्य नहीं था। उनका अस्तित्व सियर जारी रहा, उसकी आवाज दुख के साथ भारी है। हर किसी और सब कुछ के अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यह बच्चा परिपक्वता तक पहुंचने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मुझे जल्दी से मजबूर होना होगा और इसके बारे में सम्राट को नर्म करना होगा। सियर की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, उसकी आंखें केवल एक बिंदु पर तय की गई देख सकता था। भविष्य पत्थर में सेट नहीं है, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य, उसकी मुट्ठी को झुकाव उस बिंदु पर जहां वह खून बह रही थी। लेकिन जिस दृष्टि को मैंने देखा, यह इस बच्चे के लिए एक भाग्य की भविष्यवाणी करता है जो आशावाद के लिए बहुत कम जगह छोड़ देता है। उनकी यात्रा एक अंधेरा होगा, उन विकल्पों से भरा होगा जो मानवता को अपने पतन के लिए नेतृत्व करेंगे। उन नक्षत्रों में कोई सहानुभूति नहीं है। स्वूश। अगली उदाहरण, वह गायब हो गया। वह ड्रैगन सम्राट की अदालत में पहुंची। भारी दिल के साथ सीईआर ने अपनी दृष्टि को ड्रैगन सम्राट और कुछ अन्य लोगों को साझा करना जारी रखा। जब बच्चा परिपक्वता तक पहुंचता है तो उसकी शक्ति अद्वितीय होगी। वह भी भगवान के नियंत्रण से परे एक बल बन जाएगा। उसने शुरू किया, उसकी आवाज डर की भावना से भरी हुई थी। पूरी दुनिया उसकी दया पर होगी, उसकी सन की अकेले घटनाओं के दौरान आकार देगी। उन्होंने कहा, यह एक भाग्य न तो योग्य है और न ही वांछित है। उसने कहा, उसकी आवाज उदासी से लेट गई। लेकिन इस तरह का भाग्य है कि ऊपर के रास्ते से कोई भी उसके लिए बुना हुआ है। सिर बेहोश हो गया, उसकी आंखें आशा की चिंगारी हासिल रहीं। लड़का अपने भाग्य के बावजूद आकाश की इच्छा को झुकाव नहीं है। वह उसके भीतर एक इच्छा रखता है जो किसी भी स्वर्गीय डिग्री की तुलना में उज्जवल जलता है। उसने समझाया, उसकी आवाज एक और आशावादी स्वर ले रही है। वह दिव्य आदेश की नींव को चुनौती देगा, अपनी सीमाओं से बंधे होने से इनकार कर रहा है क्योंकि इस तरह के स्वर्ग उसे रोक देंगे। हालांकि उसका चेहरा अचानक डूब गया। लेकिन अगर स्वर्ग वास्तव में उसे रोक सकता है तो अज्ञात है, उसने एक कमजोर छोटी आवाज के साथ जोड़ा। ड्रैगन सम्राट, एक सहकर्मी आकृति, ये सुंदरता या प्रतिभा पर हो। एक ठंडे चेहरे के साथ सीईआर को देखा। बाय परिवार का बच्चा। वास्तव में बस घंटों पहले उन्होंने प्राइमर्डियल नौस्वर्ग की थंडर को आकर्षित किया था। हाँ टिल्डर, वो हंसे जबकि उसने अपने लोगों को देखा। मैंने सुना है कि वह कई उपहारों के साथ पैदा हुआ है और यह भी ड्रैगन वारिस होने के लिए सूचीबद्ध है। कहा कि सम्राट विचारों के लिए चला गया क्योंकि उसका बेटा ड्रैगन वारिस के लिए भी उम्मीदवार था। हालांकि ऐसी जबरदस्त प्रतिभा का जन्म हुआ, यह स्पष्ट है कि उसका बेटा यह नहीं कर सकता है ड्रैगन वारिस हो। जबरदस्त प्रतिभा के साथ पैदा हुआ एक बच्चा सभी क्षेत्रों को खत्म करने में सक्षम। हाँ, वह प्रतिभा निश्चित रूप से मेरे होनी चाहिए, सम्राट ने सोचा जबकि उसने अपने मंत्रियों को देखा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सिर्फ एक नवजात शिशु है, फिर भी हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एक ठंडी आवाज के साथ उन्होंने अपने लोगों को आंख सिग्नल दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की प्रतिभा को पॉलिश किया गया है, बिना किसी ताकत के है। हाँ, प्रतिभा होने का क्या मतलब है जब आप अपने आप को भी नहीं कर सकते? ड्रैगन सम्राट ने अपने होठों पर एक क्रूर स्मर्क के साथ सोचा। यह क्या था? एक मोहरे से एक रॉयल। ड्रैग सम्राट ने इसे एक अवसर के रूप में देखा तो नक्षत्र भाग्य चुने। एक बाय फेफड़े में अभी भी उनकी आरंभिक प्रतिभा है। दो सभी एमसी की मूल प्रतिभा ड्रैगन सम्राट द्वारा चोरी हो गई थी और उन्होंने नई प्रतिभाओं को जागृत किया है। अब तक और अधिक क्रूर है इनाम प्रारूपों की उत्पत्ति निगलना आत्मा जड़, एक अपीरेटिव रूट जो दूसरों की उत्पत्ति निगल सकता है और खुद को ठीक कर सकता है। पावर स्टोन, गोल्डन टिकट, उपहार, रक्त और टिप्पणी दान करने के लिए मत भूलना। शेष विद्या अब तीसरी मात्रा पर जारी रहेगी। अध्याय 66 थियो फॉर माउस का खेल शुरू हुआ। हारने वाले अपनी पत्नी को खो देते हैं। दिनों के बाद बीआई फेफड़े के प्रति बीटा फैंग का सम्मान आगे बढ़ गया क्योंकि बीटा फैंग को पवित्र शिष्य को पदोन्नत किया गया था जो सीधे संप्रदाय के शिक्षण के तहत एक शिष्य था। इतना ही नहीं, उनके साथियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ी। यह भाग्य के चरणों को शुद्ध करने के लिए एक प्रसिद्ध विचार है और बीटा फैंग कोई अपवाद नहीं था। उन्होंने पवित्र दूत को खुश करने की उम्मीद की थी। इन दिनों के दौरान लंबे समय से नष्ट करने वाले संप्रदाय और यांग परिवार ने संप्रदाय के लालच का उपयोग किया, संप्रदाय को पूरी तरह से घुसपैठ कर दिया, कई आधार बनाने के लिए किसी भी समय विनाश के लिए तैयार। इतना ही नहीं, लेकिन यांग परिवार द्वारा नौ प्रतिरोधी पत्ती या फीनिक्स ब्लडलाइन के लालच को दिखाकर संप्रदाय के खिलाफ जाने के लिए भी कुछ बुजुर्गों को खरीदा गया था।
फिर भी सब कुछ बाई फेफड़ों की हथेली के नीचे था, क्योंकि लू यी ने लगातार कुछ भी छिपाए बिना सभी आवश्यक जानकारी के साथ उसे आपूर्ति की थी। बाई फेफड़े ने यह भी सीखा कि यह संप्रदाय का लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग गिरने का संप्रदाय नहीं था, बल्कि बाई फेफड़े भी था, क्योंकि इस संप्रदाय के रूप में बाई फेफड़े की मां के साथ कुछ समस्याएं थी। कहने की जरूरत नहीं है, बाई फेफड़े तटस्थ रहना चाहते थे, लेकिन स्थिति उनके खिलाफ थी। ये स्पष्ट रूप से लगता है बाई फेफड़े की मां ने उस संप्रदाय के खिलाफ एक फैसला किया है, और इस तरह के लोग अपने क्रोध को दूर करने के लिए बाई फेफ को मारना चाहते थे। अगर बारीकी से देखा जाता है तो उनका कारण अच्छी तरह से आधारित था, लेकिन बाई फेफड़े एक खलनायक है। अगर कोई उसे मारता है तो दया को बहाल करने की आवश्यकता नहीं है। दया केवल किसी के दिल में कमजोरी की जड़ बढ़ती है। अगर कोई मात्र वर्षों से अधिक जीवन जीना चाहता है तो दया कुछ है, किसी को खिड़की से बाहर फेंकने की जरूरत है। बाई फेफड़े, जिन्होंने लुओ यी को देखा, उसके सामने घुटने टेकते हुए एक तेज खतरनाक इच्छा प्रकट करते हुए मुस्कुराया, तो ये मूर्ख भी मुझ पर हमला करना चाहते हैं। यांग परिवार, नष्ट संप्रदाय, कुछ छोटे संप्रदाय और कुछ व्यापारी परिवारों। बाई फेफड़े की ठंडी आवाज अच्छी तरह से सजाए गए कक्ष के माध्यम से प्रतिबिंबित। पवित्र पुत्र सही है। इस दास ने सभी जानकारी एकत्र की है और इसके बारे में वे कल हमला करने की योजना बना रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य पवित्र पुत्र और सेंस है। ओह, संप्रदाय नहीं मास्टर, लेकिन सेंस। पवित्र पुत्र पर वापस अपने प्रधान के दौरान संप्रदाय मास्टर संप्रदाय को ध्वस्त करने और ठंड संप्रदाय के मालिक के साथ बने प्रक्रिया के दौरान उसे मारने के लिए। इस तरह ये लोग अनुग्रह के लिए समान करके प्रतिशोध लेना चाहते हैं। बाई फेफड़े ने इस तरह की जानकारी पर स्पष्ट रूप से उलझन में देखा। स्वर्ग गिरने के इस संप्रदाय के मास्टर ने एक और संप्रदाय पर हमला किया, संप्रदाय के स्वामी को मार डाला और मृत संप्रदाय मास्टर की पत्नी को झुका दिया। ऐसे व्यवहार को मूर्ति पूजा नैतिक रूप से संदिग्ध है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बाई फेफड़े ने इस विचार को पसंद किया कि किसी के मृत शरीर पर किसी की पत्नी को टक्कर देने में एक अलग रोमांच है। टीएस्क नैतिक मूल्य चुटकुले हो गए हैं, बाई फेफड़े ने सोचा जबकि उसने लुओ यी को देखा। तो क्या इन लोगों की पत्नी और बेटियां हैं? बाई फेफड़े ने ब्याज के साथ पूछा। क्षमा करें पवित्र पुत्र, लेकिन इनमें से अधिकतर पुरुष बिना किसी पत्नी के खोखले हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसकी पत्नी है वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसके पास है, उसके अलावा अन्य छाया में रहते हैं। ओह, बाई फेफड़े ने अपने सिर को यह जानकर कैसे किया कि इस तरह के बर्बर मूर्खों को भी पत्नी मिलती है, लेकिन फिर बुल उड़ सकती है और घोड़े बोल सकते हैं। कुलपति यांग, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन चोरी के रास्ते में चलता हूँ। मुझे आशा है कि आपके पास एक खूबसूरत पत्नी है, अन्यथा मुझे इस युवा मास्टर को केवल सुंदर फूलों का पक्ष लेता है। उन्होंने कहा कि कोई दया बहती नहीं है, जिससे कमरा ठंडा ठंडा कर रहा है। बाई फेफ ने भयावहता से चकित किया, उसकी आंखें चमक रही थी। उन्होंने कहा, एक परिवार एक कमजोरी है और उसके पास एक है। वह तब रुक गया, अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियों को टैप किया। आप इस कुलपति यांग के बारे में क्या जानते हैं? उसकी ताकत और कमजोरियां क्या है? उसने पूछा। लुओ यी अभी भी बाई फेफड़े के सामने घुटने टेक कर तेजी से उत्तर दिया। आमतौर पर ज्ञात कुलपति यांग, जिसे पितृसत्ता यांग दान के रूप में भी जाना जाता है, प्रभावशाली यांग परिवार के कुलपति हैं। उन्होंने शुरू की। उसकी आवाज स्थिर। यांग परिवार अपने मजबूत मार्शल आर्ट फाउंडेशन और विशाल संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यांग परिवार में पुस्तक में तीसरी वंशावली नहीं है, क्योंकि एकमात्र ज्ञात पीढ़ी पितृसत्ता यांग और उसके पुत्र हैं। उन्होंने रुकने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। कुलपति यांग दान को आग की जिम्मेदार आध्यात्मिक कला में असाधारण कौशल के साथ एक खेती प्रतिभा कहा जाता है। वह अपने निर्दयी स्वभाव और रणनीतिक दिमाग के लिए भी जाना जाता है। बाई फेफ ने विचारपूर्वक सिर हिलाया, उसकी नजर उतनी ही झिलमिलाहट जानकारी। एक रणनीतिक और निर्दयी चरित्र, खेती और मार्शल आर्ट्स में एक प्रवीणता के साथ, बिना किसी गहरी पृष्ठभूमि के। एक मुस्कुराहट उसके मुंह के कोने पर टगड़ गई। ठीक है, मुझे कहना होगा, मैं पितृसत्ता यांग से मिलने के लिए तत्पर हूँ। वास्तव में पितृसत्ता यांग वास्तव में उधार ली गई चाकू का उपयोग करने में एक विशेषज्ञ प्रतीत होता है, जो स्वर्ग गिरने के खिलाफ जाने के लिए एक समूह बनाने में सक्षम है। मैं इस बात पर काफी नहीं कर सकता कि क्यों यांग परिवार स्वर्ग गिरने पर हमला करना चाहता है। आखिरकार ध्वस्त संप्रदाय और अन्य कमजोर परिवारों के पास संप्रदाय के साथ इतिहास है, लेकिन यांग परिवार ये तस्वीर से बाहर है। मुझे इसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं इसे एक के लिए क्षमा करता हूं, लेकिन मैं हूं। लुओ यी ने ईमानदारी से जवाब दिया। पितृता यांग के खिलाफ पितृता यांग क्यों जाएगा, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने में असमर्थ। मुझे विश्वास है कि इसे किसी चीज के लालच के साथ होना चाहिए। ये सिर्फ मुझे है, लेकिन मुझे विश्वास है कि संप्रदाय के मास्टर में कुछ ऐसा है जो कुलपति यांग चाहता है। उसने कहा कि उसने अपने सिर को कम रखा। ओह, ये सबसे अधिक संभावना है। बाई फेफड़े की बदबू बढ़ी। इसके साथ बाई फेफड़े ने एक गहरी सांस छोड़ दी। उसकी अभिव्यक्ति अंधेरा हो। मैं देखता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्यों हमला कर रहे हैं। ये सब मायने रखता है कि उन्हें कैसे संभालना है। वह अपनी कुर्सी में वापस झुक गया, उसकी कुर्सी में दीवार पर तय हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने जो योजना स्थापित की है वह काफी अच्छी है। कुलपति यांग से होना चाहिए।
संप्रदाय पहले से ही दुश्मन से घिरा हुआ है। संप्रदाय मास्टर के पास इस लड़ाई को जीतने का कोई संकेत नहीं है। हालांकि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन अशुभ आत्माओं ने बाई फेफड़ों को मारने की योजना भी बनाई। अध्याय 67। अगले दिन एक अच्छी तरह से सजाए गए कक्ष संप्रदाय के मास्टर सैंस बीटा फैंग में और 2 सर्वोच्च बुजुर्गों में एकत्रित किया गया था। संकुचित आंखों के साथ सैंस लिंगर में चमकते हुए सर्वोच्च बुजुर्ग भी कहा जाता है। मेरे पास एक बुरा सपना था। ऐसा लगता है कि कौवे शक्तिशाली ईगल पर गिरना चाहते हैं। प्याज, एक शरीर की छोटी ऊंचाई और गोलपेट का आकार। उन शब्दों प्याज के बुजुर्ग ने कल की रात के दौरान बाई फेफड़ों से गोलियों के उपहार बोतल की बोतल ली और इसे संप्रदाय के सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले प्याज के बुजुर्ग ने एक उपचार गोली ली और इसे संप्रदाय मास्टर को दिखाया। क्या ये है? भगवान गोलियों को रैंक करते हैं? संप्रदाय मास्टर ने पूछताछ की, अपनी आवाज में स्पष्ट आश्चर्य। इन गोलियों की गुणवत्ता और दुर्लभता अत्यधिक बेहतर है। प्याज बुजुर्ग ने कहा, वास्तव में पवित्र दूतावास ने मुझ पर दिया। वे न केवल भगवान की रैंक के हैं बल्कि वे गोली मंशा के साथ संत ग्रेड की गुणवत्ता भी है। उन्होंने अपनी नाक के साथ अपनी छाती को ऊंचा कर दिया। केवल ऊपर आकाश को छूने के बारे में एक विचार है। सेंट ग्रेड की गुणवत्ता के साथ लॉर्ड रैंक गोली अपनी आगामी 7 पीढ़ियों को शांति से मरने देने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर संप्रदाय की आंखों को प्राप्ति के साथ चौड़ा हो गया। उथल पुथल के बीच इस तरह के एक उपहार का समय केवल संयोग नहीं था। उन्होंने ये भी याद किया कि उनकी बेटी ने कुछ दिनों पहले क्या उल्लेख किया था। पवित्र दूत अप्रत्याशित है, फिर भी वह एक हॉक की तरह सब कुछ नोटिस करता है। इन लोगों को जानकर संप्रदाय के मास्टर ने अपने छोटे मस्तिष्क के अंदर डॉट्स को जोड़ा। वह अनगिनत वर्षों के लिए रहता था और शब्दों की खोज करता था। तो यह इस बात के लिए मुश्किल नहीं है कि पवित्र दूत ने हमले की भविष्यवाणी की है। रुको, इसका अर्थ क्या है? क्या पवित्र दूत मुझे बताते हैं कि प्याज एल्डर एकमात्र भव्य बुजुर्ग है जिसे मैं भरोसा कर सकता हूँ? हम सबसे अधिक संभावना है, संप्रदाय के मास्टर ने अपने दिमाग में कहा, और इन कुछ दिनों में कई बुजुर्गों को संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करना प्रतीत होता था। जैसा कि प्याज के बुजुर्ग ने सभी गोलियां दिखाई, संप्रदाय मास्टर के दिल ने तेजी से हराया। उपचार गोली, शरीर को बढ़ाने वाली गोली, हड्डी फोजिंग गोली, क्यूई संघनन गोली। पवित्र दूत शायद ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ बुरा जल्द ही असली होने जा रहा है। तो ठीक हो जाओ और खुद को मजबूत बनाओ। ऐसा लगता है पवित्र दूत ने सब कुछ की गणना की है। TSK। संप्रदाय के मास्टर ने सोचा, क्या एक स्ली जूनियर? अब तक संप्रदाय मास्टर को पता था कि संप्रदाय जल्द ही हमला करने जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमले की तुलना में जल्द ही हो सकता है। हे भगवान, स्वर्ग, शैतान और यह चारों ओर लिंग के बारे में बात करें। एक और सर्वोच्च बुजुर्ग जो उपनाम बांस एल्डर द्वारा जाना जाता है, अचानक अपनी सीट से झटका लगा। ये गुवान यू का सम्मान घंटी है। बांस बुजुर्ग ने हल्के ढंग से बात की। कक्ष के बाहर माननीय संप्रदाय मास्टर। भयानक खबर, अनगिनत शक्तिशाली ताकतों को संप्रदाय के बाहर इकट्ठा किया जाता है, जिनमें से शामिल हैं ग्रंथ सूरजमुखी संप्रदाय, ब्लैक हाउंड संप्रदाय, यन कबीले और पश्चिम माउंटेन बैंडिट समूह के आवधिक सदस्य। ऐसा लगता है कि वे योजना बना रहे हैं। एक घेराबंदी। एक चिंतित स्वर के साथ रिपोर्ट किए गए बुजुर्गों में से एक। हर समय संप्रदाय मास्टर और महान बुजुर्ग अभी भी एक हल्की चर्चा कर रहे थे। संप्रदाय के मास्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि पवित्र दूत ने पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी की थी। संप्रदाय के मास्टर ने कहा, ओह, मुझे संप्रदाय मास्टर को क्षमा करें, लेकिन यह मेरा गलत है कि जब परेशानी आगे झूठ बोलती है तो मैंने गोली सौंपी। प्याज के बुजुर्ग ने थोड़ा दोषी महसूस किया था कि उसे कल गोलियां सौंपी। इस तरह गोलियां बेहतर अवशोषित हो सकती थी। जो भी हो, मेरे पास अब समय नहीं है। संप्रदाय के मास्टर ने सोचा कि उसने बिना किसी इंतजार के उपचार गोली को निगल लिया। इतना ही नहीं, लेकिन एक एक करके उसने अन्य गोलियों का भी खपत किया। शरीर को बढ़ाने वाली गोली, क्यूई संघनन गोली, शारीरिक बढ़ाने वाली गोली। साइड इफेक्ट्स की देखभाल नहीं कर रही है, क्योंकि उसके शरीर के साथ जो चीज होनी चाहिए वह पहले ही हो चुकी है। गोलियों की अधिकता के कारण उनका मुख्य हथियार पहले से ही बेकार है, जैसे कि दुष्प्रभावों के बारे में चिंता करना बेकार है। सूश सूश। जैसे ही संप्रदाय के गुरु ने उन गोलियों का उपभोग किया, वह अपने शरीर को तेजी से उपचार महसूस कर सकता था। उसके सभी घावों और चोटों को तुरंत अपने शरीर के चारों ओर एक मंद चमक के साथ गायब हो गया। साथ ही संप्रदाय मास्टर को अपने क्यूई को अस्थिर महसूस कर सकता था। उसका खून उबल रहा था और वह अपनी खेती तेजी से बढ़ रहा था। गोली का प्रभाव बहुत महान था। हालांकि ऐसी गोलियां केवल 1 शताब्दी से अधिक ली जा सकती हैं, अन्यथा एक गंभीर बैकलैश होने के कारण गोली विषाक्तता का कारण बनता है, जो धीरे धीरे किसी की आध्यात्मिक जड़ों को सूखा देगा। एक सूखी आध्यात्मिक जड़ एक सूखी रिकी की तुलना में खराब है। ग्रेट एल्डर लुआंग, आपको इन गोलियों को भी लेना चाहिए। उनके पास असाधारण गुण हैं। संप्रदाय की बोतल को प्याज की बोतल वापस लौटने के दौरान कहा गया। नहीं नहीं, मैं पहले ही बूढ़ा हो गया। ये युवा प्रतिभाओं के लिए सबसे उपयुक्त है, जिनके पास सेंस, बीटा फैंग या जियोटिया जैसे असीमित क्षमता है। प्याज ने इसे अस्वीकार कर दिया। आखिरकार वह जानता था कि ऐसी कीमती गोलियां उन्हें बर्बाद कर दी गई थी। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं?
यदि आप इसे उपभोग करते हैं तो ये केवल सही है। आखिरकार इन पर दिए गए पुरस्कार हैं। संप्रदाय के गुरु ने अपना मुंह खोला। बी लेकिन प्याज एल्डर एक दुविधा में था। ये सच था कि पवित्र दूत ने उन्हें गोलियां सौंपी, लेकिन इन गोलियों का बेहतर उपयोग दूसरों द्वारा किया जा सकता था। टिल्डर 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 इस बीच बाय फेफरे जो अपने कमरे में पार पैर लेकर बैठे थे, अचानक अपनी खतरनाक भयानक आंखें खोली, एक भाप के साथ उसके होठों पर टक किया। उन्होंने मूल रूप से तटस्थ रहने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह संप्रदाय मास्टर के पक्ष में था। उल्लेख नहीं किया गया था कि उन्होंने कुछ गोलियों को सद्भावना के रूप में भी सौंप दिया। संप्रदाय मास्टर बाय फेफरे के नियंत्रण में रहेगा, हालांकि पूरे पर स्वर्ग गिरने वाला संप्रदाय नहीं है। आखिरकार शक्तिशाली हीरा रैंक संप्रदायों मौजूद हैं, लेकिन यदि सोने की रैंक संप्रदाय को आपकी उंगलियों के नीचे नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसे क्यों नियंत्रित न करें। जीवन एक लंबा भयावह मार्ग है। किसी को सीखने की जरूरत है कि केवल एक मुस्कान के साथ एक बैल को कैसे मारना है। यदि नहीं तो उसका जीवन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अध्याय 68। इस बीच सिपा और माउस का खेल। सेंसलिंगर ने महसूस किया कि बाय फेफरों ने काम करने का फैसला किया और जानने का फैसला किया और फैसला किया। ये बहुत सद्भावना थी। युवा मास्टर ने सेंट गुणवत्ता के साथ लॉर्ड रैंक गोलियां भेजी थी और उन्हें पता नहीं था कि कैसे चुकाना है। वह वास्तव में आभारी थी। उसी समय बीटा फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। फॉर्चून ईश्वर वास्तव में विशाल था, बादलों पर कदम उठा रहा था, बिना सोचा के शक्तिशाली गोलियां भेजने में सक्षम था। इस तरह के पैरों को साफ करने के लिए ऊपर द्वारा पक्षपात किया जाना चाहिए। बीटा फैंग ने माना कि क्या वह खुद को पवित्र दूत के सामने साबित कर सकता है, तो वह कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। उसी समय संप्रदाय मास्टर जियो चेन, बाहर आओ और अपनी मृत्यु देखें। वास्तव में इसके अलावा अपने अतिथि को पवित्र दूत के रूप में जाना जाता है। हमारे पास कुछ गंभीर चर्चा है। जियो चेन, अपने अंत से मिले। स्वर्ग के बाहर कुछ मील के बाहर अपने पापों के लिए भुगतान करें। क्षेत्र में बाहरी शिष्यों से परे भी तनाव के साथ क्रैक किया गया हवा विभिन्न संप्रदायों और कुलों से शक्तिशाली ताकतों के रूप में इकट्ठा हुई। उनके नेताओं ने स्वर्ग के पतन की ओर चुनौतियों और खतरों को फेंक दिया। पेरिंग प्राप्त करना पहले से ही उनके लिए एक आधा युद्ध जीता था। वू चैन, एक शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग के आंकड़े और ग्रैंड सूरजमुखी संप्रदाय के मास्टर, हवा के माध्यम से उसकी आवाज गूंजती हुई। जियो चेन, बाहर आओ और अपने निधन का सामना करो। मैं वू चैन व्यक्तिगत रूप से आपको नरक में भेज देगा। आपका समय लेने का समय आ गया है और कोई भी आपको बचा सकता है। यहां तक कि स्वर्ग भी नहीं, यहां तक कि देवता भी नहीं। काले हाउंड संप्रदाय के मास्टर को संप्रदाय का स्वर्ग नहीं आक्रोश से भरी आवाज के साथ में शामिल हो गए। स्वर्ग गिरने के संप्रदाय और संप्रदाय के लिए अपनी नफरत को आसानी से बता सकता है। जियो चेन, इन सभी वर्षों के बाद यह आपके लिए मेरे बाह के लिए भुगतान करने का समय है जिसे आपने तोड़ दिया। आज आपका संप्रदाय और रक्त रेखा खत्म हो जाएगी। उस पवित्र दूत सहित बाय परिवार का पापी खून एक पूरी तरह से भ्रष्ट, वह मरने का हकदार है। इस तरह से बाय कुतिया उसकी जगह सीख जाएगी। उसने चुना। आपने सोचा होगा कि वह छोटी ब्राट के पीछे छिपा सकता है, सोचता है कि वह आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आज न्याय परोसा जाएगा और मैं आपके पतन के हर पल को भरोसा दूंगा। मुहाहा टिल्डर, ब्लैक हाउंड के वर्तमान संप्रदाय मास्टर को भी गिरने वाले संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। अवसर प्राप्त करना। प्राचीन यून कबीले के कुलपति ने भी वेंडेटा की गहरी भावना के साथ भौंक दिया। एक सदी पहले जियो चेन, आपने मेरी बहन के साथ सोकर और उसे अपने बच्चे के साथ अपमानित करके मुझे धोखा दिया। हालांकि आज आपको प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। आपके पापों ने आपके साथ पकड़ा है और आपका संप्रदाय आपके अंधाधुओं के लिए कीमत का भुगतान करेगा। नहीं, एक सेब कितना स्वस्थ है। यह एक उत्तेजक स्वर में और आगे कहा, और मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि आपकी बेटी को यहाँ एकत्रित सभी के सामने दावा करके पक्षपात करना होगा। आपके अपमान सभी द्वारा देखा जाएगा। एक हाथ के लिए हाथ, आंख के लिए आंख और महिला के लिए महिला। संप्रदाय के बाहर के वातावरण में तेजी से लगाया गया, क्योंकि इन भयानक ताकतों के नेताओं ने स्वर्ग के पतन को कम करने और पुराने समय से व्यक्तिगत शिकारी को व्यवस्थित करने के लिए अपने इरादे घोषित किए। न केवल इन आंकड़े बल्कि वेस्ट माउंटेन बैंडिट गिरोह के लोग भी स्वर्ग के पतन के संप्रदाय के साथ समान रूप से अप्रभावित थे, क्योंकि संप्रदायों के कुछ शिष्यों को अपने बैंडिट समूहों के सदस्यों की हत्या करते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने इन शक्तिशाली ताकतों के साथ हाथों में शामिल हो गए हैं। एक बार और सभी के लिए एक दृढ़ अराजकता के बीच एक फर्म और निर्धारित नजर के साथ संप्रदाय के साथ प्यास बुजुर्ग की ओर देखा। गोलियां ले लो महान बुजुर्ग, हमारे संप्रदाय भविष्य में हमारी ताकत पर निर्भर करता है। ये कहने का समय नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। प्यास के बुजुर्ग ने स्थिति की गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया और संप्रदाय के मास्टर से असाधारण गोलियों की बोतल को स्वीकार किया। संप्रदाय के लिए उन्होंने प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने गोलियों का उपभोग किया जो उनकी खेती और रक्त वाहिकाओं पर गहरा प्रभाव डालते थे। चून की गोलियां प्रभावी हुई, प्यास के बुजुर्गों के शरीर के माध्यम से सत्ता की बढ़ोतरी हुई। उनके बड़े दौर बेली भौतिकी के रूप में उछालते हुए गोलियां अपनी खेती को नई ऊंचाइयों पर धक्का दे रही थी। संप्रदाय मास्टर ने संतुष्टि के साथ परिवर्तन को देखा।
संप्रदाय मास्टर ने कहा, बधाई महान बुजुर्ग, आपने एक सफलता हासिल की है। आह, भाग्य बोल्ट का पक्ष लेता है। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे एक सक्षम व्यक्ति के रूप में देखा गया था। एल्डरली ने महसूस किया कि वह एक नए क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कितना करीब था। साथ ही उन परेशान आवाजों को सुनकर बाई फेफरे को बेहद गुस्सा आया, खासकर जब उनकी मां को कुतिया कहा जाता था। ऑड सिटी अनादर, एक भयंकर नजर के साथ युवा मास्टर बाई ने उस दिशा में देखा जहां एक मजबूत हत्या के इरादे से उन परेशानियों को इकट्ठा किया गया। युवा मास्टर बाई फेफरे बैठ गए। उसका चेहरा अभी भी स्टोइक है। उसकी आंखों में क्रोध एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को बनाया। उसका दिल क्रोध के साथ तेज था, लेकिन उसने इसका कोई संकेत नहीं दिखाया। उनकी नजर एक तेज तीर की तरह थी जो ऊपर से शक्तिशाली आंकड़ों की सभा को स्कैन करती थी। उसने खुद को सोचा, ये मूर्ख, वे बढ़ते सूरज पर छाल की कोशिश कर रहे कुत्तों का एक गुच्छा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन वे जानते हैं कि सूर्य उनकी पहुंच से परे है। उसे नाराज करना मौत के रूप में ही था, और दुख की बात है, कुछ लोग यम के साथ नृत्य करना चाहते हैं। साथ ही संप्रदाय के गुरु ने शांत और रचित आचरण रखा। उसके चेहरे को कोई भावना नहीं छापता। उन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा किया और उनकी योजनाओं में विश्वास किया। भाग्य का उल्लेख नहीं किया कि भाग्य उसके हाथों में था। प्याज की बुजुर्ग ने आवाजों की बात सुनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने पेट को थूक दिया। सोच रहा था, उन लापरवाही से डरते हुए वे हमारे संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। पूरी तरह से उनके तर्क को अनदेखा कर रहा है। बांस एल्डर, जो प्याज के बुजुर्ग के बगल में खड़ा था, भी एक गंभीर चेहरा भी है। उसने चुपचाप म्यूटेड किया। ये चींटियां बहुत बोल्ड हो रही हैं, उन्हें स्क्वैश करने की जरूरत है सभी समय। सैंसलिंग ने एक रचना अभिव्यक्ति रखी, लेकिन अंदर वह बहुत चिंतित थी। वह अपने पिता संप्रदाय के मास्टर के लिए डर थी। अध्याय 69, थियो फॉर माउस -4 बीटा फैन की अभिव्यक्ति का खेल गहरी चिंतन में से एक में बदल जाता है, क्योंकि वह संप्रदाय की दीवारों के भीतर प्रकट होने वाले बढ़ते तनावों को सुनता है। एक गंभीर समझ उसकी निर्दोष सुविधाओं पर बस जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि आकाश ने इस विनम्र स्थान पर एक गणना को आगे बढ़ाने के लिए साजिश दायर की है। पिछले अपराधों की प्रतिध्वनि अब प्रतिशोध और प्रतिशोध के एक तूफान को बुलाए जाने के लिए। कर्म वास्तव में कोई आंख नहीं है। बीटा फैंग ने सोचा कि उसने एक सबक सीखा, किसी को भी नहीं छोड़ने के लिए, अन्यथा ये वापस आ जाएगा और आपको परेशान करेगा। एक ब्लेड के रूप में तेज होने की जरूरत है, बर्फ के रूप में स्पष्ट, और पानी के रूप में बेकार। प्याज एल्डर का चेहरा अंधेरा हो गया, क्योंकि संप्रदाय के नेताओं की ग्रेटिंग आवाज हवा के माध्यम से रिवर्बरेटेड। उसकी भौं अपने वृद्ध चेहरे की गुच्छे नाराजगी के साथ गहराई से। मूर्ख, उन्होंने अपनी सांस के नीचे विचलित किया, ये सोचने के लिए कि वे स्वर्ग की पतन की शक्ति को बहुत चुनौती दे सकते हैं। उनकी पुदी उंगलियों ने युवा मास्टर बाई द्वारा उपहारित कीमती उपचार गोलियों के चारों ओर कड़ा कर दिया, जिसका उपयोग युद्ध के बाद किया जा सकता है। एक गहरी स्थिर सांस के साथ प्याज के बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाया। उसकी आंखें न्यूहाउंड जीवन शक्ति के साथ चमकती हैं। उन्होंने घोषणा की, हमें संप्रदाय की रक्षा करने की जरूरत है। अतीत में क्या हुआ, हमें इसे भूल जाना चाहिए और उज्जवल भविष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने घोषणा की, उनकी आवाज उद्देश्य के साथ गूंजती हुई। किसी भी तरह से प्याज बुजुर्ग एक महिला है, लेकिन वह किसी महिला से कम नहीं था जब यह जवाबदेही को पकड़ने, तार्किक रूप से सोचने और आपकी पार्टी द्वारा की गई गलती को स्वीकार करने के लिए आया था। फिर कमजोर पापियों को मजबूत नहीं है। एक बार जब आप विजयी हो जाते हैं तो सभी पापों को धो ले। ऊर्जा की एक विस्फोट उसकी नसों के माध्यम से बढ़ी, अपने स्थिर मेरिडियन को उत्तेजित कर दिया। एल्डर का रोटुंड फॉर्म शक्ति के साथ सूजन लग रहा था। उसके एक बार सुस्त आंदोलनों ने अब एक तेजी से बढ़ोतरी के साथ किया, जो अपने उन्नत वर्षों को बेकार कर दिया। उसके अलावा बांस की बड़ी अभिव्यक्ति कठोर, उसके जबड़े ने गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ सेट किया। उन्होंने खतरनाक रूप से कहा, ये कीड़े हमारे पवित्र मैदानों पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने अपनी जेड तलवार के झुकाव के चारों ओर फ्लेक्सिंग की, एक आध्यात्मिक हथियार। वे अपने अहंकार की मूर्खता सीखेंगे। इस बीच संप्रदाय के मास्टर जियो चेन अभी भी बना रहे। उसका विशाल किसी भी उथल पुथल को धोखा दे रहा है, जो निश्चित रूप से भीतर रुक गया है। वो एक कीमती जेड की तरह महसूस करता है, जो उसके आसपास के बुजुर्गों के लिए आभारी है, जो अपनी खामियों को दूर करता है और अपने असली मूल्य को चमकता है। फिर भी उसकी आंखों की गहराई में एक स्टील की तरह संकल्प उज्जवल जला दिया। यह अचूक दृढ़ता के लिए एक प्रमाण पत्र था, जो उसे इस संप्रदाय के शिखर पर प्रेरित करता था। स्वर्ग गिरने के लिए स्वर्ग के आशीर्वाद पर खड़ा है। कोई नश्वर बल हिलाकर उम्मीद नहीं कर सकता। उसने बात की। उसकी आवाज शांत और बना है। हम अगले पल में कैसे? उसकी आंखें भयावह ऊर्जा के साथ चमकती हैं, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर दबा दिया। कौन सा पापी नरक में जाने की कामना करता था? यह विनम्र व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करेगा। हेवन की नींव हिलाकर, स्वर्ग की नींव संप्रदायों को हिलाकर हत्या की आवाज। फिर भी अभयारण्य के पवित्र हॉल के भीतर एक संकल्प शांत प्रबल हुआ। शिष्य जो पहले डर गए थे, अब अपने संप्रदाय की आवाज सुनकर रिहा कर दिया गया था। सहकर्मी संप्रदाय मास्टर ने वास्तव में अविश्वसनीय कंपोजर के साथ सभा तूफान माना। उनकी आंखें टेम्पर्ड स्टील के समान ट्रेपिडेशन का कोई संकेत नहीं दिया।
इस संप्रदाय के माध्यम से इस संप्रदाय के मार्गदर्शन के दशकों ने अपने दिमाग को रेजा के किनारे पर सम्मानित किया था। मूर्ख, उन्होंने कहा, रेशम के रूप में उसकी आवाज चिकनी, फिर भी अनयील्डिंग प्राधिकरण का वजन ले। यह सोचने के लिए कि वे मेरे डोमेन के दिल में हड़ताली करके स्वर्ग की इच्छा को चुनौती दे सकते हैं। संप्रदाय मास्टर का क्रोध स्पष्ट था। प्यास के बुजुर्ग, उनके कोडुलेंट फॉर्म अब गोलियों की शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ समझौते में चिल्लाए गए हैं। वास्तव में इन दुश्मनों ने अपनी सीमाओं को खत्म कर दिया है। उनके अहंकार को कोई सीमा नहीं जानता, यहां तक कि कोई भी ब्रेनर नहीं बता सकता है। वे मौत को खत्म कर रहे हैं। एक बार फिर उसके बगल में बान सैल्डर का चेहरा अंधेरा हो गया। उसकी उंगलियां चारों ओर कस रही हैं, उसकी तलवार का झुकाव। फिर हम उन्हें स्वर्ग गिरने की सच्ची शक्ति दिखाते हैं। ये चींटियों को हमारे पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। सैंसलिंगर, उसकी भौं चिंता के साथ आगे बढ़ी। उसकी सुंदर आवाज एक संकेत ले ली, ट्रेपिडेशन। पिताजी, मुझे आपकी सुरक्षा के लिए डर है। ये घुसपैठ गहरी दौड़ते हैं और हमारे खिलाफ सेना की सेनाएं भयानक है। वह अकेले आभा से एक बुद्धिमान महिला थी। वह आसानी से थत कर सकती थी कि बाहर की सेनाओं को उनके बुजुर्गों की तुलना में समान ताकत थी। यह उल्लेख नहीं किया गया था कि एक कुछ बुजुर्ग पहले से ही विद्रोह के बारे में सोच रहे थे। जियो चेन ने अपनी प्यारी बेटी को बदल दिया। आमतौर पर वह उसके बारे में परवाह नहीं करता और न ही महिलाओं के शब्दों को किसी विचार को देखते हुए। लेकिन फिलहाल वह अलग थी। वह पवित्र दूत बाय फेफरे के करीब थी और बाय फेफ फॉर फॉर्चून थे। उल्लेख नहीं है, भाग्य आशीर्वाद लाता है। वह अपनी बेटी के बारे में ज्यादा परवाह नहीं कर सकता है, लेकिन पोते एक तेज और शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए बाध्य है। वह सिर्फ उम्मीद करता है कि उसकी बेटियों के पैर दूत के सामने एक चुंबक के समान थे। इस तरह भाग्य और आशीर्वाद बारिश के लिए नियत है। इस प्रकार एक बेहोश मुस्कुराहट ने अपने होठों को पकड़ लिया। मेरे बच्चे को डर नहीं है। आकाश हमारे ऊपर मुस्कुराया है और हम इस तूफान को अविश्वसनीय संकल्प के साथ मौसम देंगे। उन्होंने अपने कंधे पर एक आश्वस्त हाथ रखा। उसकी आंखें उसके पिता से भरे हुए हैं, प्यार और स्नेह। सैंसलिंगर ने कहा, अनिच्छुक स्वीकृति के साथ उसकी नाजुक विशेषताएं। यद्यपि उसका दिल अभी भी चिंता के साथ मंथन किया गया है, लेकिन उसके सम्मानित पिता और अनुभवी बुजुर्गों के अस्थिर दृढ़ संकल्प ने अपनी बेचैन की शुरुआत की। फिर हम तैयार करते हैं, जियो चेन ने आज्ञा दी। उसकी आवाज ब्रुकिंग, कोई असंतोष नहीं है। सबसे कुशल शिष्य और कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा करें। युद्ध अपरिहार्य है। दिल महान है लेकिन ब्लेड बर्फ है। एक अकेला बिल्ली चूहों को खाती है। प्यास के बुजुर्गों के होंठ एक चालाक मुस्कान में घुमाए गए। ये संप्रदाय हो जाएगा मास्टर। ये मूर्ख जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षाओं की मूर्खता सीखेंगे। अध्याय 70। थियोफ और माउस -5 के बाहर। बुरे आदमी की जलती हुई आंखें लंबे समय से लालच के साथ खूनी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की भूमि को अपने शिकार पर घूरते हुए भीड़ की आंखों के साथ संप्रदाय देखा था। अगर उसका यन परिवार स्वर्ग गिरने का संप्रदाय को निगल सकता है, तो 4 प्रमुख परिवारों के ऊपर के सभी पूर्वी पहाड़ों में उन्हें निश्चित रूप से सबसे मजबूत बलताज पहनाया जाएगा। यहां तक कि यांग परिवार को भी झुकना पड़ता है। आखिरकार पृथ्वी हमेशा स्वर्ग से नीचे रहता है। सर्वोच्च परिवार के सिर की रिपोर्टिंग खबर वास्तव में सही है। युन परिवार के कर्मचारियों में से एक कुलपति के सामने घुटने टेक गया जबकि उन्होंने जानकारी प्रकट करना शुरू किया। बीआई परिवार के युवा मास्टर को पवित्र दूत का नाम दिया गया है और हाल ही में एक शिष्य को युवा मास्टर बाय द्वारा निष्पादित किया गया था, जो कि गरीब शिष्य शब्द के साथ गरीब शिष्य को ताज कर रहा था। इसके अलावा कुछ बुजुर्गों ने हमें दोस्ती के एक टोकन के रूप में कुछ वाइन भेजने का फैसला किया है। नौकर सब कुछ वही ईमानदारी से जानता था। अच्छा, मैंने आज सभी पुराने राक्षसों के साथ लाया है, इसलिए हम यहाँ स्वर्ग गिरने के संप्रदाय को खत्म करने के लिए इस अवसर को जब्त कर सकते हैं। जियो चेन ने अपने समय के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा बनाई है। उसे अब अपने कर्म का सामना करना चाहिए। व्हाइटलूट पुराना आदमी ने एक मुस्कान के साथ अपने दाढ़ी को स्ट्रोक किया। खुशी ने अपने दिल को भर दिया क्योंकि उन्होंने भविष्य की कल्पना की। पूर्वी पहाड़ों पर शासन किया। भाग्य हमेशा बोल्ड का पक्ष लेते हैं। बूढ़ा आदमी प्राचीन पूर्वजों के शिक्षण का पालन कर रहा था। एक सहस्राब्दी की बूढ़ी गहरी विरासत के साथ स्वर्ग गिरता है। जल्द ही पूर्वी पहाड़ से अच्छे के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, किसने सोचा होगा वो समय इस तरह के पासा निर्माता था जो मेरे चेहरे पर इस तरह के पासा फेंक रहा था। बूढ़ा हंस गया। यही वह है। आप इस छोटे से कुछ घबरा रहे हैं। ये है कि कैसे स्वर्ग गिरने का शिष्य व्यवहार करना है। हम हर किसी और सब कुछ से ऊपर हैं। गर्व से खड़े हो जाओ या फिर संप्रदाय को छोड़ दो। मुझे लगता है कि लिंग फीता सही था। अगर आप लड़ने से डरते हैं, अपने पैरों को कैसे फैलाना सीखें। शिष्य की उम्मीदों के विपरीत की वे कत्ल कर सकते हैं। SCET मास्टर वास्तव में क्रोधित हो गया और उन्हें अपने डरपोक के लिए डांटा। साथ ही अन्य बुजुर्गों और बीटा फैंग ने मुस्कुराया और अपने महान प्रयास के लिए सेंस को चापलूसी करना शुरू कर दिया। जब तक वह पवित्र दूत को प्रसन्न रखती थी, भाग्य उनकी दिशा की ओर बहती रहती है। एक सेब कभी पेड़ से दूर नहीं पड़ता। उनकी चापलूसी को देखते हुए वह थोड़ी खुश थी, लेकिन उसे पता था कि वे अंत में नकली थे। वे सिर्फ उसका उपयोग करना चाहते हैं और फिर से ईर्ष्या से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भी यह उसका कर्तव्य था। वह स्वर्ग गिरने का सदस्य भी है। यदि उसके कार्य संप्रदाय को लाभ पहुंचा सकते हैं तो क्यों नहीं।
उसे एक कारण नहीं मिल रहा है कि क्यों उसे पवित्र दूत के साथ अच्छा संबंध नहीं होना चाहिए। यह उनके और संप्रदाय के लिए जीत जीत की तरह था। फिर भी उन्हें पसंद नहीं आया कि इन लोगों ने उसे मानव के बजाय एक उपकरण के रूप में कैसे देखा। हालांकि उसे अभी भी उपस्थिति रखना पड़ा और सिर्फ अपनी उपस्थिति की महिमा नहीं दे सका। इस बीच बायफेफरे इस सद्भाव को नीले होलोग्राम देख रहे थे। एक सिस्टम फीचर के लिए धन्यवाद जो उन्हें अपने हरम सदस्यों की जांच करने की अनुमति देता है। और बायफेफरे स्थिति को देखकर और अधिक खुश नहीं हो सका। सैंस एक मोल की तरह था जो बुजुर्गों और उसके पिता के दबाव में आकार लेने में असमर्थ था। और इस प्रकृति के लिए धन्यवाद, बायफेफरे उसे जिस तरह से चाहते थे उसे आकार दे सकते थे। वह अपनी हथेली के नीचे एक अच्छी पंच हो सकती है। एकत्रित शिष्यों के माध्यम से एक लहर के रूप में पारित किया जाता है क्योंकि स्थिति की गुरुत्वाकर्षण वास्तव में डूब गई थी। चेहरे जो पहले आतंक के साथ नकली के साथ नकल के साथ लगाया गया था, अब दृढ़ संकल्प के साथ कठोर। उनकी आंखें हर कीमत पर अपने पवित्र संप्रदाय की रक्षा के संकल्प के साथ जलती हैं। बांस के बुजुर्ग ने एक गर्भवती मुट्ठी उठाई। उसकी आवाज पूरे संप्रत्र में गर्मी क्यूई के साथ जुड़ी हुई थी। काय, क्या आपको स्वर्ग की गर्वित विरासत को याद नहीं है? क्या आप उन लोगों की खून और पसीना भूल गए हैं जो हमारे सामने आए थे? उसने रोका, उसकी आंखें संकुचित हो रही हैं। या क्या आप अपने क्रेवन डिस्प्ले के साथ अपनी याददाश्त को सुलझाना चाहते हैं? कमजोरी का एक प्रदर्शन एक विकल्प नहीं है। प्राचीन लोग कहते थे एसाई के दृश्य पैसम पैरावेल्मा। यह सुनकर आंगन में इकट्ठे हुए शिष्यों ने झुकाव, उनके सिर शर्मिंदा हो गए। लेकिन जितनी जल्दी उन्होंने अपनी चितों को उठाया, उनकी विशेषताएं अविश्वसनीय दृढ़ विश्वास के साथ सेट की गईं। लड़ो, कभी पीछे कभी नहीं। विन, सम्मान के लिए, गरिमा के लिए, पूर्वजों की महिमा के लिए, लंबे समय तक स्वर्ग गिरने का संप्रदाय। युद्ध के एक कोरस ने पवित्रता की नींव को हिलाकर उगाई। प्याज बुजुर्ग चकित, कक्ष से बाहर निकलने के लिए उनके पर्याप्त फ्रेम मनोरंजन के साथ क्विवरिंग। हाँ, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की आग अभी भी अपने दिल के भीतर उज्ज्वल जलती है। वह संप्रदाय के स्वामी, उसकी अभिव्यक्ति विचित्र रूप से गंभीरता से बदल गया। संप्रदाय मास्टर आदेश देते हैं, आइए इन मूर्खों को हमारे शानदार संप्रदायों की सच्ची शक्ति दिखाएं। जियाओ चेन की नीरस एकत्रित शिष्यों में फैली हुई थी। सामने के आंगन में एक बेहोश मुस्कुराहट ने अपने होठों को घुमाया। तो हो, उसने एक हाथ उठाया, उसकी आवाज अनुपलब्ध प्राधिकारी के वजन को लेकर। स्वर्ग के पुण्य के सदस्य संप्रदाय गिरते हैं, मेरे आदेश पर ध्यान देते हैं। युद्ध के लिए तैयार। तत्काल आंगन गतिविधि के झुकाव में उभरा क्योंकि शिष्यों ने खुद को बांटने के लिए तले हुए उनके आंदोलनों को तरल और अभ्यास किया। बुजुर्गों ने आदेश दिया, उनकी आवाजें एक चाबुक की दरार की तरह अराजकता के माध्यम से काटती हैं। बीटा फैंग ने एक तेज मुस्कान के साथ कार्यवाही देखी। बस पहले उन्होंने हड्डी सुदृढ़ीकरण और रक्त सफाई गोलियों का उपभोग किया था। इस प्रकार वह युद्ध के लिए तैयार था। उल्लेख नहीं है, उसके पास अभी भी बात के लिए एक उपचार की गोली है। यह मूल रूप से उसके लायक साबित करने के लिए एक मंच सेट है। के मैंने हाल ही में नई मार्शल आर्ट टेक्निक्स और आध्यात्मिक कला सीखी है। यह मेरे लिए कार्रवाई में उपयोग करने का सही समय है। बीटा फैंग ने खुद को सोचा क्योंकि उन्होंने अपने मुट्ठी को फेंक दिया, बुरे लोगों का सामना करने के लिए तैयार था।